देखो अपन बात कर रहे थे, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो ग्रुप की बात कर रहे थे। देखो एक बार शुरू से मैं दोबारा बता रहा हूं, 1 मिनट सुनना है, इधर सुनना। देखो एक बार देखो, ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, एक तो समुच्चय होना चाहिए, एक संक्रिया होनी चाहिए। 1 मिनट सुनेंगे इधर। देखो एक तो समुच्चय होना चाहिए, एक संक्रिया होनी चाहिए। देखो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो एक तो समुच्चय होना चाहिए, एक संक्रिया होनी चाहिए। देखो अब बात नहीं करेंगे भाई। देखो ग्रुप की परिभाषा अपन कल पढ़ रहे थे, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो एक तो समुच्चय होना चाहिए, एक संक्रिया होनी चाहिए, दोनों मिलकर ग्रुप बनाएंगे। देखो पहली बात तो ये संक्रिया, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। देखो ये जो संक्रिया है वो इसके अंदर द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। संक्रिया कोई भी हो सकती है, देखो संक्रिया कोई भी हो सकती है, द्विचर संक्रिया होना एक अलग बात है। देखो संक्रिया कोई भी हो सकती है, द्विचर संक्रिया होने के लिए अपन जानते हैं, देखो ए अगर जी का एलिमेंट लें, बी अगर जी का एलिमेंट लें, तो दोनों की संक्रिया करवाने पर भी जी का एलिमेंट आना चाहिए। देखो तब उस संक्रिया को अपन उसके अंदर कहेंगे द्विचर संक्रिया कहेंगे। देखो तो सबसे पहले तो ये संक्रिया क्या होनी चाहिए, इसके अंदर द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। देखो अगर ये संक्रिया इसके अंदर अगर द्विचर संक्रिया हो जाएगी, तब इसको अपन कहेंगे देखो ग्रुपोइड, तब ये ग्रुपोइड कहलाता है। तो सबसे पहली बात तो अपन ये देख रहे हैं, देखो एक समुच्चय है, एक संक्रिया है, अगर संक्रिया उसमें द्विचर संक्रिया हो जाएगी, तब इसको अपन कह सकते हैं ग्रुपोइड कह सकते हैं। देखो ग्रुपोइड या समवाब अपन ने कल बात की थी। देखो समवाब कहेंगे या कवेसी ग्रुप इसको कहते हैं। देखो अभी सुनेंगे ध्यान से इधर। देखो यानी ग्रुप तक पहुंचने के लिए अपने को क्या क्या चेक करना है, वो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो संक्रिया सबसे पहले समुच्चय के ऊपर द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। देखो अगर द्विचर संक्रिया होगी तब अपन इसको कह देंगे ग्रुपोइड कर देंगे। देखो फिर अपन चेक करेंगे, देखो इसको सहचारी चेक करेंगे, देखो सासरीयता अपन चेक करेंगे। देखो अगर ये संक्रिया इसके ऊपर सहचारी भी हो जाती है, एसोसिएटिव भी अगर हो जाती है, तब इसको अपन कहेंगे देखो सेमी ग्रुप कहेंगे। देखो तब ये कहलाता है सेमी ग्रुप कहलाता है। देखो ये कहलाता है। फिर अपन इसको चेक करेंगे, अगर इसमें तत्समक अवयव भी अगर विद्यमान है, देखो अगर तत्समक अवयव भी विद्यमान है, तब इसको अपन कहेंगे देखो मोनोइड कहेंगे। देखो इस तरीके से अपन चेक करेंगे। देखो फिर सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि ये संक्रिया इसके ऊपर द्विचर संक्रिया है या नहीं। अगर द्विचर संक्रिया हो जाएगी, तब इसको अपन कहेंगे ग्रुपोइड कहेंगे। देखो बात समझ रहे हो। फिर अगर ये संक्रिया इसके अंदर सहचारी भी अगर हो जाती है, तब इसको अपन कहेंगे देखो सेमी ग्रुप कहेंगे। देखो फिर अपन चेक करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे, अगर तत्समक अवयव भी विद्यमान है, तब इसको अपन कह सकते हैं मोनोइड कह सकते हैं। देखो फिर अपन लास्ट में चेक करेंगे, देखो प्रतिलोम अवयव चेक करेंगे। देखो अगर प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, तब इसको अपन कहेंगे ग्रुप कहेंगे। देखो आइडेंटिटी ये इनवर्स एलिमेंट भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तब अपन इसको कहेंगे ग्रुप कहेंगे। देखो तब ये ग्रुप कहलाता है। तो यानी ग्रुप तक पहुंचने के लिए सारी चीजें अपने को चेक करनी पड़ेंगी। देखो कल अपन बात कर चुके थे। देखो ग्रुप के अंदर अगर अपन देखें तो देखो स्टैंडर्ड जो सेट है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो देखो अपन इनकी बात कर सकते हैं। देखो जेड है वो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा। देखो क्यू प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो आर प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा, सी प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा। देखो गुणा संक्रिया के लिए इनमें से कोई भी ग्रुप नहीं है। देखो गुणा संक्रिया के लिए इनमें से कोई भी ग्रुप नहीं है, क्योंकि गुणा संक्रिया का प्रतिलोम इनमें विद्यमान नहीं है। देखो गुणा संक्रिया का प्रतिलोम देखो जीरो के लिए अगर अपन देखें तो जीरो का प्रतिलोम होगा 1/0, वो इसमें विद्यमान नहीं है। देखो जीरो के प्रतिलोम अवयव इसमें नहीं मिलेंगे। देखो तो कल अपन बात कर रहे थे, देखो प्लस संक्रिया के लिए चारों ग्रुप हो जाएंगे। देखो एन प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है ना, एन प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होगा। देखो प्लस संक्रिया के लिए चारों ग्रुप हो जाएंगे। देखो अगर इनमें से अपन जीरो को हटा दें, तब ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा। देखो अगर जीरो को हटा दें, तब ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएंगे, क्योंकि जीरो का प्रतिलोम इसमें नहीं मिलेगा। देखो आर नोट की अपन बात करें तो ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो सी नोट है, ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो कल अपन ये बात कर चुके थे। देखो उसके आगे अपन बात कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, बताना देखें आप लोग। समुच्चय दे रखा है अपने को, आर दे रखा है। देखो संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रखी है। देखो संक्रिया डिफाइन कर रखी है, ए स्टार बी बराबर दे रखा है, ए बी बाई 2 दे रखा है। देखो तब अपने को ये पूछा गया है कि आर स्टार क्या होगा। तब अपने को ये पूछा गया है कि आर स्टार है। ऑप्शन दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो सेमी ग्रुप। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, देखो मोनोइड। थर्ड ऑप्शन दे रखा है अपने को, देखो ग्रुप या ओबेली ग्रुप दे रखा है। देखो इस टाइप से ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। देखो छोटा सा एक एग्जांपल अपन चेक कर रहे हैं। देखो समुच्चय अपने को आर दे रखा है, संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रखी है। देखो तब अपने को चेक करना है कि ये क्या बनाएगा। देखो आर के साथ में मिलकर क्या बनाएगा, वो अपने को चेक करना है। देखो
एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, देखो किस तरीके से चेक करेंगे, एक बार सारे सुन लेंगे, देखो ध्यान से इधर थोड़ा सा यहाँ पे देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपन चेक करेंगे, देखो द्विचर संक्रिया। हमेशा आपको सबसे पहले चेक करना है, देखो द्विचर संक्रिया चेक करना है। देखो आप संक्रिया यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रखी है, देखो ए की बी से संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रखी है। देखो पहले दोनों को गुणा करना है, फिर उसमें 2 का भाग देना। देखो पहले दोनों को गुणा करना है, फिर उसमें 2 का भाग देना। देखो अब इसके कोई भी अवयव लेके देखो, कोई भी अवयव अपन लेके देखेंगे, उन दोनों की संक्रिया करवाने पे जो अवयव आता है वो इसी में आना चाहिए। देखो वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, देखो वास्तविक संख्याओं की अपन बात करें तो कोई भी संख्या अपन लेके चेक कर लेंगे। रियल नंबर का मतलब ये सारी संख्या है, -2 +2 सब है इसके अंदर। देखो तो कोई भी 2 एलिमेंट लें, या वैसे भी अपन देख सकते हैं। देखो अगर a मान लो एक वास्तविक संख्या है, b अगर वास्तविक संख्या है, तो दोनों को गुणा करने पर भी क्या आएगी, एक वास्तविक संख्या ही आएगी। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, a अगर वास्तविक संख्या है, b अगर वास्तविक संख्या है, तो दोनों को गुणा करने पर भी वास्तविक संख्या ही आएगी। देखो फिर वास्तविक संख्या में अगर 2 का भाग देते हैं तो भी एक वास्तविक संख्या ही आती है। देखो तो ये जो संख्या है वो हमेशा क्या रहेगी, वास्तविक संख्या रहेगी। ऐसे नहीं पता लगता है तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। देखो 2 मैंने r का एलिमेंट ले लिया, मैंने देखो 3 r का एलिमेंट ले लिया। अब दोनों की संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा, देखो 2 × 3 ही आएगा। देखो कितना आएगा, देखो अब इसका मान देखें तो 3 आ रहा है और 3 वापिस r के अंदर आ रहा है। देखो वापिस r के अंदर आ रहा है। देखो द्विचर संक्रिया अपन कुछ भी एलिमेंट लेके चेक करेंगे। देखो कोई भी एलिमेंट ले लेंगे फिर चेक करेंगे। देखो नेगेटिव एलिमेंट ले लो, देखो माइनस मैंने r का एलिमेंट ले लिया, मैंने -2 मैंने r का एलिमेंट ले लिया। देखो अब इन दोनों की संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा, -1 -2/2 आएगा। देखो ये आएगा। देखो यहां से 1 आ जाएगा, 1 वापिस r के अंदर आ रहा है। देखो तो कोई भी 2 वास्तविक संख्या अगर अपन लेंगे तो उनका गुणा भी एक वास्तविक संख्या ही रहेगा। देखो द्विचर संक्रिया चेक करने का क्या तरीका होता है, समुच्चय के कोई भी 2 अवयव ले लेते हैं, उनकी संक्रिया करवाने पे जो अवयव आता है वो भी समुच्चय के अंदर ही आना चाहिए। देखो वो भी समुच्चय के अंदर ही आना चाहिए। देखो तब उसको अपन कहेंगे द्विचर संक्रिया। देखो तो इसका मतलब ये द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो अगर द्विचर संक्रिया, इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, ग्रुपोइड कह सकते हैं। देखो यहां तक अगर केवल द्विचर संक्रिया भी होती है तो इसका नाम हो जाएगा ग्रुपोइड, इसको अपन ग्रुपोइड कह सकते हैं। देखो फिर अपन आगे चेक करेंगे, देखो इसके अंदर साचरीयता चेक करेंगे। देखो सेकंड अपन चेक कर रहे हैं, साचरीयता चेक कर रहे हैं। देखो जो नए स्टूडेंट है वो डेफिनेशन वगैरह पढ़ना भी उसी से समझ में आएगी, पहले अपन बात कर चुके हैं। देखो इसके बारे में सेकंड अपन चेक कर रहे हैं, देखो साचरीयता चेक कर रहे हैं। देखो साचरीयता चेक करने का मैंने तरीका बताया था। देखो a = 2, b = 3, c = 4 ले लेंगे। साचरीयता का मतलब ये होता है, देखो a की b से संक्रिया करवाएं, फिर उसकी c से संक्रिया करवाएं। एक बार पहले b की c से संक्रिया करवाएं, फिर उसकी a से संक्रिया करवाएं, बराबर आना चाहिए। देखो तब उसको अपन कहते हैं साचरीयता। देखो तो a = 2, b = 3, c = 4 लेके चेक कर लेंगे। देखो पहले मैं 2 की 3 से संक्रिया करवा रहा हूं, देखो फिर उसकी 4 से संक्रिया करवाएंगे। देखो साचरीयता हमेशा इस तरीके से चेक करेंगे, कल अपन सीख चुके हैं ये बात। 2 की 3 से संक्रिया करवाएंगे, कितना आएगा, देखो यहां से संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रखी है। देखो a की b से संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रखी है, पहले दोनों को गुणा कर देंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे। देखो तो पहले दोनों को गुणा कर रहे हैं, देखो फिर उसमें 2 का भाग दे रहे हैं। देखो ये आएगा। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये आएगा। देखो इतना आएगा, देखो इसका मान ये आएगा। देखो अब 3 की 4 से संक्रिया करवाएंगे, कितना आएगा, देखो 3 की 4 से संक्रिया करवाएंगे तो पहले दोनों को गुणा कर देंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे। देखो तो इसका मान आएगा 6 आएगा। देखो तो 2 की 3 से संक्रिया करवा के फिर अगर 4 से संक्रिया करवाएंगे तो इसका मान 6 आएगा। देखो एक बार पहले अपन 3 की 4 से संक्रिया करवाएंगे, देखो फिर इसकी 2 से संक्रिया करवाएंगे। देखो 2 से संक्रिया करवा रहे हैं, फिर 2 से संक्रिया करवा रहे हैं। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, देखो 3 की 4 से संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा, 3 की 4 से संक्रिया करवाएंगे तो आएगा, देखो 3 को 4 से गुणा कर देंगे, फिर उसमें 2 का भाग दे देंगे। देखो क्या आएगा, देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 6 आएगा। देखो अब 2 की 6 से संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा, देखो 2 × 6, उसमें 2 का भाग दे देंगे। देखो यानी इसका मान भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, बराबर आ रहा है। देखो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये संक्रिया क्या हो जाएगी, सहचारी हो जाएगी। देखो इसका मतलब ये संक्रिया सहचारी है। देखो सहचारी, अगर केवल सहचारी तक भी होती है तब इसको अपन कह सकते हैं सेमी ग्रुप कह सकते हैं। देखो यहां तक ये बात सही है कि देखो द्विचर संक्रिया अपने चेक की है, साचरीयता अपने चेक की है। देखो
तत्समक अवयव निकाल सकते हो क्या? देखो देखिए इसका तत्समक अवयव निकाल रहे हैं, देखो थर्ड अपन देख रहे हैं, देखो तत्समक अवयव देख रहे हैं, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट अपन देख रहे हैं। देखो सुनेंगे तत्समक अवयव अपन ने किस तरीके से देखा था, देखो सुनो इधर सुनो, देखो एक बार एक एग्जाम्पल अपन करके देख रहे हैं, सारे नियम आ जाएंगे इसमें। देखो तत्समक अवयव किस तरीके से देखा था अपन ने, देखो समूचे में जैसे अवयव होते हैं वैसा अपन तत्समक अवयव मान लेंगे। देखो तो यहां तत्समक अवयव मान लिया अपन ने, ई मान लिया, देखो तत्समक अवयव मान लिया अपन ने, ई मान लिया, देखो ये मान लिया, देखो तत्समक अवयव माना है अपन ने, ई माना। देखो अब तत्समक अवयव ई माना है तो परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं, अगर ए की ई से संक्रिया करवाएं तो वापिस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। देखो तत्समक अवयव अपन ने ई माना है, अब ए की ई से संक्रिया करवाएं तो वापिस ए आना चाहिए। देखो अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो ए की ई से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, यहां से ये आएगा, देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से ई बराबर 2 आ रहा है, देखो ई बराबर 2 आ रहा है। और अब ये देखो देखिए ये समुच्चय में विद्यमान है क्या, अपन जानते हैं 2 एक वास्तविक संख्या है, इसका मतलब समुच्चय में विद्यमान भी है। देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि तत्समक अवयव भी इसके अंदर विद्यमान है। देखो और तत्समक अवयव विद्यमान है, इसका मतलब इसको अपन मोनोइड तक कह सकते हैं। देखो फिर अपन देखेंगे प्रतिलोम है क्या इसके अंदर, देखो फिर अपन देख रहे हैं इसके अंदर प्रतिलोम अवयव विद्यमान है क्या। देखो फिर अपन देख रहे हैं, देखो प्रतिलोम अवयव विद्यमान है क्या। तो ए का प्रतिलोम मैंने देखो पी मान लिया, कल अपन ने सीखा था ए का प्रतिलोम पी मान रहे। देखो ए का प्रतिलोम अगर पी है तो परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं, ए की पी से संक्रिया करवाने पे कितना आएगा, देखो तत्समक अवयव। तत्समक अवयव यहां पे कितना आया, 2 आया। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो ए का प्रतिलोम अवयव अपन ने पी माना है, तो ए का प्रतिलोम अगर पी है तो ए को पी से संक्रिया करवाने पे तत्समक अवयव आएगा। देखो ये डेफिनेशन से अपन जानते हैं, देखो ये डेफिनेशन से अपन लिख सकते हैं। देखो अब यहां से अपन पी का मान निकाल लेंगे, देखो कितना आ जाएगा इसका मान, देखो यहां से APY2। अब ये 4 क्वेश्चन हो गए, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तत्समक अवयव पूछ लेंगे, प्रतिलोम पूछ लेंगे, इस तरीके से अपन बात कल की थी अपन ने। देखो यहां से पी का मान कितना आ जाएगा, देखो 4/A ये आ जाएगा। देखो अब देखो देखिए प्रतिलोम इसमें विद्यमान हो जाएगा क्या हमेशा, देखो समूचे आर में प्रतिलोम हमेशा विद्यमान होगा या नहीं होगा। अगर ए बराबर अपन 0 ले लेते हैं तो प्रतिलोम इसमें विद्यमान नहीं होगा। देखो भाई समूचे आर के अंदर जितने भी अवयव है सभी का प्रतिलोम इसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। समूचे आर में जितने भी अवयव है सभी का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, तब ये ग्रुप बनाएगा। देखो लेकिन अपन यदि ए बराबर यहाँ पे 0 ले लेते हैं, देखो यदि अपन ए बराबर 0 ले लें, देखो ए बराबर 0 ले लें, देखो तब प्रतिलोम है वो विद्यमान नहीं होगा। देखो तब प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। देखो प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। देखो क्योंकि ए बराबर 0 ले लेंगे तो देखो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। देखो बात समझ रहे हो की बात, अगर ए बराबर 0 ले लेंगे तो प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा उत्तर सही है इसके अंदर, मोनोइड। यहां पे अगर अपन देखें तो उत्तर सही हो जाएगा मोनोइड। प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, देखो इसके अंदर प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, एक भी एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, तो इसका मतलब वो ग्रुप नहीं बनाएगा। देखो तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, मोनोइड कह सकते हैं। देखो इसको अपन मोनोइड कह सकते हैं। देखो अगर यहां पे अपन ये ले लेते, देखो यदि इसी क्वेश्चन के अंदर अगर अपन समूचे ले लें, R0 ले लें, देखो अब ये इस पे डिपेंड करेगा, अगर समूचे अपने को R0 दिया हुआ होता तब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो जाता। अगर अपन देखो ए का प्रतिलोम आ रहा है कितना, 4/A आ रहा है, तो किसी भी अवयव का प्रतिलोम यहां से निकाल सकते हैं अपन। 2 का प्रतिलोम 4/2 हो जाएगा, 3 का प्रतिलोम 4/3 हो जाएगा, सभी का प्रतिलोम विद्यमान आ जाएगा। देखो तो यदि समूचे R0 होता तब ये क्या बन जाता, ग्रुप बन जाता। देखो तब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो जाता। देखो तब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता। देखो तब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम इसमें विद्यमान होता। देखो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता। देखो तब ये ग्रुप बन जाता। देखो तब R0 है वो देखो इस संक्रिया के लिए क्या बन जाता, ग्रुप बन जाता। देखो तब ये ग्रुप होता। देखो तो ये देखो समूचे पे डिपेंड कर रहा है। देखो अब अगर समूचे R दे रखा है तब तो इसका उत्तर होगा मोनोइड, अगर R0 दे रखा है तब हो जाएगा ग्रुप, तब ग्रुप होगा। देखो जो नए स्टूडेंट है थोड़ा पहले डेफिनेशन वगैरह समझना भाई इसकी, अपन 1-2 दिन से बात कर रहे हैं इसके बारे में, तभी ये बात समझ में आएगी। देखो
ये तो अपन बात कर रहे थे देखो अपरिमित ग्रुप की बात कर रहे थे। देखो अपरिमित ग्रुप यानी ऐसे समुच्चय थे जिनमें अपरिमित अवयव थे। देखो कुछ अपन परिमित ग्रुप की बात अभी अपन करेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए द्विचर संक्रिया निकालने आनी चाहिए। साचर्यता हमेशा अपन a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 लेके कर लेंगे। देखो तत्समक अवयव निकालने का ये तरीका। देखो जैसा समुच्चय है वैसा अपन एक अवयव मान लेंगे, फिर अपन तत्समक अवयव की परिभाषा लगा देंगे। देखो तत्समक अवयव की परिभाषा लगा देंगे। देखो ऐसे ही फिर प्रतिलोम अवयव अपन देख सकते हैं। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो उसके बाद में देखो एक डेफिनेशन लिख लेना, ग्रुप की कोटि। देखो ग्रुप की कोटि या गुरुपांग भी इसको कहते हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब बिल्कुल आसान आसान है, देखो समझना। देखो इधर परिभाषा ये होती है। देखो ग्रुप की कोटि की परिभाषा क्या होती है? ग्रुप जी में अवयवों की संख्या, ग्रुप जी में अवयवों की संख्या ग्रुप जी में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी ग्रुप जी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको अपन कहते हैं ग्रुप की कोटि कहते हैं। देखो ग्रुप जी में अवयवों की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है। देखो ऑर्डर कहलाता है, ग्रुप की कोटि कहलाती है। देखो इसे अपन डिनोट करते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। देखो इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। देखो इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ जी अगर परिमित होता है तब इसको अपन कह देंगे देखो परिमित ग्रुप कर देंगे। अगर ऑर्डर ऑफ जी का मान फाइनाइट आ रहा है, मान लो 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तब ये क्या कहलाता है? परिमित ग्रुप कहलाता है। देखो बात समझ रहे हो? ये ऑर्डर ऑफ जी का मान फाइनाइट है, मान लो 5 है, 7 है, तब इसको अपन कहेंगे परिमित ग्रुप कहेंगे। देखो तो ग्रुप जी में जो अवयवों की संख्या है उसको अपन कहते हैं ग्रुप की कोटि कहते हैं। इसे ऑर्डर ऑफ जी से अपन डिनोट करते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करेंगे। देखो यदि ऑर्डर ऑफ जी का मान अगर परिमित है, देखो फाइनाइट है, तब इसको अपन कहते हैं परिमित ग्रुप कहते हैं। तब परिमित ग्रुप कहलाता है। शॉर्ट में अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे परिमित ग्रुप कहलाता है। तब उसको अपन कहेंगे फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, परिमित ग्रुप कहेंगे। देखो अब यहां देखो अपन देख रहे हैं। देखो पीछे जो एग्जांपल अपन ने देखे थे जैसे एन था, आर था, वो तो सारे अपरिमित ग्रुप थे। देखो तो उनकी अगर अपन बात करें तो वो तो सारे अपरिमित ग्रुप थे, अनंत अवयव थे। देखो कुछ परिमित ग्रुप के एग्जांपल अपन देख रहे हैं। देखो परिमित ग्रुप के उदाहरण अपन देख रहे हैं। देखो परिमित ग्रुप के उदाहरण। देखो परिमित ग्रुप के उदाहरण अपन देख रहे हैं। देखो सबसे छोटे ग्रुप की अगर अपन बात करें, देखो सबसे छोटा ग्रुप अगर अपन देखें, देखो अब ये पॉइंट लिखने आपको, ये याद करने बस। सबसे छोटे ग्रुप की अगर अपन बात करें, देखो सबसे छोटा ग्रुप अगर अपन देखें, देखो तो जो भी संक्रिया है उसका केवल अपन तत्समक अवयव लिख देंगे। देखो जो भी संक्रिया है उसका केवल अपन तत्समक अवयव लिख देंगे। देखो ये दोनों मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं? सब ग्रुप बनाते हैं। देखो यानी जो भी आप संक्रिया ले रहे हो उसका केवल तत्समक अवयव लिख दो। देखो यहाँ पे दोनों मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। देखो जो भी आप संक्रिया ले रहे हो उसका केवल तत्समक अवयव लिख दो, दोनों मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। देखो दोनों मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो देख सकते हैं। देखो अपन एग्जांपल, अगर मान लो मैंने प्लस संक्रिया ली है। देखो अगर प्लस संक्रिया के लिए मेरे को ग्रुप देखना, देखो प्लस संक्रिया के लिए अगर ग्रुप देखना है तो प्लस संक्रिया का मैं तत्समक अवयव लिख दूंगा। देखो क्या होता है प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव? 0 होता है। देखो दोनों मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। देखो
दोनों मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो प्लस संक्रिया का केवल तत्समक अवयव ले लो, देखो प्लस संक्रिया का केवल तत्समक अवयव ले लो, ये ग्रुप बना देगा। देखो क्यों बना देगा ग्रुप, देखो सारे गुण है इसके अंदर, जो ग्रुप के प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर लग जाएंगे। देखो केवल मैं ले रहा हूं, देखो जीरो ले रहा हूं। देखो प्लस संक्रिया के लिए अपने को चेक करना है कि ये प्लस संक्रिया के लिए अपने को चेक करना है कि ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। देखो सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, देखो द्विचर संक्रिया चेक करते हैं। देखो द्विचर संक्रिया चेक करने के लिए समुच्चय का एलिमेंट लेते हैं। देखो तो यहाँ समुच्चय के अंदर एक ही एलिमेंट जीरो है। देखो अब जीरो की अगर जीरो से अपन संक्रिया करवाएंगे, ये संक्रिया करवाएंगे, देखो तो जीरो की जीरो से संक्रिया करवाएंगे, जीरो ही आएगा, जीरो इसके अंदर है ही। देखो इस समुच्चय के अंदर है। प्लस संक्रिया सदैव सहचारी होती है, चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो प्लस और गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है। देखो प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव देखें तो क्या होता है, प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव जीरो होता है, जीरो इसमें विद्यमान है। देखो प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव जीरो होता है, जीरो इसके अंदर विद्यमान है। देखो तत्समक अवयव वगैरह निकालना सीखा था ना अपन ने। प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव जीरो होता है, गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव एक होता है। देखो तो तत्समक अवयव यहाँ पे विद्यमान हो गया। देखो दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं, देखो तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा खुद ही होता है। तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा खुद ही आएगा, जीरो का प्रतिलोम जीरो ही होगा। देखो क्यों होगा, क्योंकि जीरो में अगर अपन जीरो जोड़ते हैं तो वापिस जीरो आ जाता है। देखो भाई इसकी अपन ने डेफिनेशन यही तो पढ़ी थी प्रतिलोम अवयव की, ए की पी से संक्रिया करवाने पे अगर ई आ जाए तब उसको अपन कहते हैं, देखो प्रतिलोम अवयव कहते हैं। तो जीरो के लिए अपन देख रहे हैं, देखो जीरो की अगर मैं जीरो से संक्रिया करवाता हूं तब क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा। देखो तो जीरो का प्रतिलोम क्या हो गया, जीरो ही हो गया। देखो तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा खुद ही होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो खुद होगा हमेशा। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो जीरो का प्रतिलोम जीरो होगा, वो भी इसमें विद्यमान है। भाई एक समुच्चय के अंदर एक एलिमेंट को अपन एक बार ही लिखते हैं, तो जीरो का प्रतिलोम भी इसमें विद्यमान हो गया, तत्समक अवयव भी इसमें विद्यमान हो गया, सारे गुण इसके अंदर लगे। देखो तो अपन ये कह सकते हैं, देखो जीरो प्लस संक्रिया के साथ में मिलकर हमेशा ग्रुप बनाएगा। देखो यानी प्लस संक्रिया के साथ में अगर अपन केवल जीरो भी लिख देते हैं तो ये ग्रुप बन जाएगा। देखो कम से कम तत्समक अवयव होना जरूरी है। अगर यहाँ पे मैं मान लो ऐसे लिख दूं कि कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं लूं तब ये ग्रुप नहीं बनेगा। देखो ग्रुप बनाने के लिए कम से कम तत्समक अवयव तो होना ही चाहिए। देखो कम से कम तत्समक अवयव तो होना ही चाहिए। देखो सबसे छोटा ग्रुप अपन बात कर रहे हैं। देखो अगर अपने को सबसे छोटा ग्रुप देखना है तो जो भी संक्रिया आपने लिख रखी है उसका केवल तत्समक अवयव ले लो। देखो वो संक्रिया का अगर तत्समक अवयव ले लेंगे तो वो भी हमेशा क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। देखो वो भी हमेशा ग्रुप बनाएगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो अब ये छोटी छोटी बातें आपने को ध्यान में रखनी है। देखो सेकंड अगर अपन देखें, मान लो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप लिखना है। देखो गुणा संक्रिया के लिए तो गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव लिख दो। देखो गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव लिख देंगे, ये ग्रुप बनाएगा। देखो ये ग्रुप बनाएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो गुणा संक्रिया के लिए केवल तत्समक अवयव लिख देंगे, ये ग्रुप बनाएगा। देखो ये ऐसे ग्रुप हो गए जिनका ऑर्डर कितना है, देखो 1 है, कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। देखो ग्रुप में जो अवयवों की संख्या होती है उसको अपन कहते हैं ग्रुप की कोटि कहते हैं। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं एक अवयव है, इसलिए इसकी ग्रुप की कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो ये बात समझ रहे हो कि देखो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, उस संक्रिया का केवल तत्समक अवयव अपन ले लेंगे साथ में। तत्समक अवयव होना जरूरी है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट अपन ले लेते हैं तो वो दोनों मिलकर हमेशा ग्रुप बनाते थे। वो दोनों मिलकर हमेशा ग्रुप बना देंगे। देखो ऐसे और एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो जी बराबर मैंने ये ले लिया। देखो 1 - 1 ले लिया। देखो संक्रिया ले ली, गुणा ले लिया। देखो संक्रिया ले लिया अपन ने, गुणा ले लिया। देखो ले लिया। ये दोनों मिलकर ग्रुप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं वो अपन चेक कर रहे हैं। देखो ये दोनों मिलकर ग्रुप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो अपन चेक कर रहे हैं। देखो सारे इधर सुनेंगे। देखो एक तो परिमित संख्या में अगर अपने को अवयव दे रखे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, तो हमेशा एक कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, संक्रिया सारणी बनाएंगे। देखो हमेशा उसी से चेक करेंगे अपन। भाई अगर अनंत अवयव है तब तो वो सारणी बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर परिमित संख्या में अवयव दिए हुए हैं तो हमेशा एक संक्रिया सारणी बना लेना, उससे आसानी से चेक हो जाएगा। देखिए संक्रिया सारणी अपन बना रहे हैं। देखो परिमित संख्या में अवयव दिए हुए हो तो हमेशा संक्रिया सारणी बनाएंगे। देखो अपन यहाँ तो लिख देंगे, देखो संक्रिया लिख देंगे, संक्रिया तो हो गई, गुणा होगी। देखो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ मैंने -1 लिख दिया। देखो 1 - 1 लिख दिया। देखो ये लिख दिया। देखो ये बात समझ रहे हो क्या सारी? सभी एलिमेंट की आपस में संक्रिया करवाएंगे। देखो 1 की 1 से संक्रिया करवाएंगे, कितना आएगा, देखो 1 की 1 से गुणा संक्रिया करवा रहे हैं, 1 आ जाएगा। देखो 1 आ जाएगा। देखो 1 का -1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, -1 आ जाएगा। देखो संक्रिया सारणी अपन बना रहे हैं। देखो -1 का 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, -1 आ जाएगा। -1 का -1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा। देखो ये आएगा। देखो अब इस सारणी से अपने को सारी बातें पता लग जाएगी। देखो
अगर परिमित संख्या में अवयव दिए हुए हैं तो हमेशा अपन एक संक्रिया सारणी बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। देखो इससे सारी बातें अपन देख सकते हैं। देखो इसको बना लो, सारणी को बना लो। देखिए एक के लिए अपन लिख लेंगे, बाकी सेम उसी तरीके से देखेंगे फिर सारी बातें। सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं देखो द्विचर संक्रिया। सारणी में द्विचर संक्रिया कैसे चेक करते हैं? देखो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन चेक कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं, बाकी सेम उसी तरीके से करेंगे फिर। यहां अपन देख रहे हैं देखो सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे समुच्चय के अवयव है। देखो भाई द्विचर संक्रिया अपन कैसे चेक करते हैं? समुच्चय के दो अवयव लेके उनका गुणा करते हैं। तो यहां अपन ने सभी अवयवों का आपस में गुणा करवा लिया। देखो एक को अपने एक से भी करवा लिया, एक को -1 से भी करवा लिया, सभी को अपने करवा लिया। देखो सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे समुच्चय में है। देखो तो इसका मतलब जो संक्रिया है वो क्या हो जाएगी? द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो ये बात समझ रहे हो? सारणी में जितने भी अवयव हैं वो सारे समुच्चय में आ रहे हैं। देखो तो इसका मतलब ये संक्रिया क्या हो जाएगी? द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो तो द्विचर संक्रिया हमेशा इस तरीके से चेक करना। देखो सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय में विद्यमान है। देखो समुच्चय में विद्यमान है। देखो प्रत्येक अवयव समुच्चय में विद्यमान है। देखो अतः द्विचर संक्रिया है। देखो द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो द्विचर संक्रिया सारणी से कैसे करेंगे? देखो समुच्चय में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे समुच्चय में होने चाहिए। देखो सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे समुच्चय के अंदर होने चाहिए। देखो तब उसको अपन कहेंगे द्विचर संक्रिया। देखो सेकंड अपन चेक करेंगे देखो साचर्यता। गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है। देखो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां देखो संक्रिया अपन गुणा ले रहे हैं। अब ये बात याद करो, देखो योग और गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, कभी चेक नहीं करना है। गुणा संक्रिया देखो यहाँ पर गुणा संक्रिया सहचारी होती है। 2 को 3 से गुणा करके फिर 4 से करो, या पहले 3 को 4 से गुणा करके 2 से करो, बराबर आएगा। देखो तो सहचारी हो जाएगी। देखो सीधा लिख देंगे। देखो सहचारी हो जाएगी क्योंकि गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है। देखो गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, इसलिए सहचारी हो जाएगी। देखो फिर अपन चेक करेंगे देखो थर्ड प्रतिलोम अवयव, तत्समक अवयव। थर्ड अपन चेक करेंगे देखो तत्समक अवयव। तत्समक अवयव चेक करेंगे। देखो तत्समक अवयव चेक करेंगे। देखो तत्समक अवयव चेक करने का क्या तरीका? देखो सुनो, इधर सुनो। देखो सारणी से तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं? देखो ऐसा सेम कॉलम जहां पे आ रहा है उसको देखना। देखो यहां जो कॉलम लिखा हुआ है ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है वो देखो। देखो ऐसा सेम कॉलम यहां पे आ रहा है। देखो तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो तत्समक अवयव होता है हमेशा। देखो ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है वो आपको देखना। देखो उसके ऊपर जो लिखा हुआ होगा वो तत्समक अवयव होगा। देखो क्यों देख रहे हैं? देखो अपन 1 की जब अपने 1 से संक्रिया करवाई तो वापिस 1 आ गया। देखो -1 की जब अपने 1 से संक्रिया करवाई तो वापिस -1 आ गया। देखो तो इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा? तत्समक अवयव हो जाएगा। भी तत्समक अवयव यही तो होता है। अगर a की e से संक्रिया करवाएं तो वापिस a आ जाना चाहिए। देखो तो यहां अपन ने देख रहे हैं, देखो जब -1 की अपने 1 से संक्रिया करवाई तो -1 आ गया। देखो 1 की 1 से संक्रिया करवाई तो 1 आ गया। देखो तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? तत्समक अवयव हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा तत्समक अवयव हो जाएगा। देखो यहां अपन देख रहे हैं ये तत्समक अवयव हो जाएगा। देखो यानी सीधी सी बात है, ये देख लेंगे ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है। देखो ऐसा सेम कॉलम जहां पे आ रहा है उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो तत्समक अवयव होता है। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो देखो तत्समक अवयव कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और 1 उस समुच्चय में विद्यमान है। देखो तत्समक अवयव 1 है जो कि समुच्चय में विद्यमान है। देखो तत्समक अवयव 1 है जो कि समुच्चय में विद्यमान है। देखो फोर्थ अपन चेक करेंगे देखो प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव चेक करेंगे। देखो प्रतिलोम अवयव चेक करेंगे। देखो प्रतिलोम अवयव का मतलब क्या होता है? देखो a की अगर b से संक्रिया करवाने पे अगर तत्समक अवयव आता है तो b को अपन कहते हैं a का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। देखो अगर a की b से संक्रिया करवाने पे अगर तत्समक अवयव आता है तो b को अपन a का प्रतिलोम कहते हैं। देखो तो यहां ये देख लो कि तत्समक अवयव कहां कहां आ रहा है। देखो एक तो तत्समक अवयव यहां पे आ रहा है, एक तत्समक अवयव यहां पे आ रहा है। देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया है? 1 की 1 से संक्रिया करवाने पे आया है, तो 1 का प्रतिलोम हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो
सारणी में जहां जहां तत्समक अवयव आ रहे हैं वहां वहां देखेंगे। देखो थोड़ा सा एक बार अपन बेसिक देख रहे हैं, आगे प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो तत्समक अवयव देख रहे हैं। देखो जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है वो अपन देखेंगे। देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया, देखो एक की एक से करवाने पे आया, तो एक का प्रतिलोम हो गया, एक हो गया। देखो वैसे अपन जानते हैं तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा खुद ही होता है। देखो तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा खुद ही आएगा। देखो तत्समक अवयव एक तत्समक अवयव था तो इसका प्रतिलोम एक ही आ रहा है। देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया है, -1 की -1 से संक्रिया करवाने पे आया। देखो तो -1 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो तो दोनों अवयवों के प्रतिलोम यहाँ विद्यमान है। देखो दोनों अवयवों के प्रतिलोम यहाँ पे विद्यमान है। देखो प्रतिलोम यहाँ पे विद्यमान है, ये अपन कह सकते हैं। देखो प्रतिलोम विद्यमान है। देखो तो यहां अपन ये कह सकते हैं, देखो द्विचर संक्रिया भी हो गई, तत्समक अवयव भी है, साचरीयता भी है, प्रतिलोम भी है। देखो तो इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप कह सकते हैं। देखो गुणा संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। देखो अब अगर मान लो अपने को क्रम विनिमयता और चेक करनी है, देखो सारणी से अगर क्रम विनिमयता अपने को और चेक करनी है, देखो अगर क्रम विनिमयता और चेक करनी है तो उसका तरीका ये होता है। देखो सारणी से क्रम विनिमयता चेक करने का ये तरीका होता है, प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर होनी चाहिए। देखो अपन देखो पहली जो रो है वो पहले कॉलम के बराबर होनी चाहिए। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो पहली रो और पहला कॉलम बराबर है। देखो दूसरी रो और दूसरा कॉलम बराबर है। देखो अगर प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर होती है तब वो संक्रिया क्रम विनिमय होती है। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ऐसे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर है। देखो तो इसका मतलब ये संक्रिया क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय हो जाएगी। देखो यहां पर ये बात लिख सकते हैं, देखो प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर है। देखो प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर है। देखो अतः संक्रिया क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय हो जाएगी। संक्रिया स्टार क्रम विनिमय होगी। तो इसका मतलब जी स्टार क्या हो जाएगा, एक ओबेली ग्रुप हो जाएगा। देखो एक दो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, देखो बिल्कुल आसानी से अपन चेक कर पाएंगे इनको। तो यहां अपन ये कह सकते हैं, देखो संक्रिया स्टार और जी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। देखो और क्रम विनिमय ग्रुप बनाएंगे, ओबेली ग्रुप बनाएंगे, ये अपन कह सकते हैं। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो जी स्टार है वो क्या है, एक ओबेली ग्रुप है। देखो जी स्टार को अपन एक क्रम विनिमय ग्रुप कह सकते हैं। देखो जी स्टार है वो एक ओबेली ग्रुप है। देखो जी स्टार को एक ओबेली ग्रुप अपन कह सकते हैं। देखो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। देखो जी में जो अवयवों की संख्या है उसको अपन कहते हैं ऑर्डर कहते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ जी बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो कि देखो एक और एग्जांपल अपन चेक करते हैं। देखो एक बार अगर परिमित संख्या में अवयव दिए हो तो हमेशा देखो अपने को इसी तरीके से चेक करना है। देखो मान लो जी बराबर ले लिया मैंने, देखो ये ले लिया 1 - 1 आयोटा, माइनस आयोटा ले लिया। देखो संक्रिया अपन ने ले ली, देखो गुणा ले ली। देखो जी बराबर अपन ने ये ले लिया, संक्रिया अपन ने गुणा ले ली। देखो आपने वो चेक करना है कि ये दोनों मिलकर ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, वो अपने वो चेक करना है। देखो सबसे पहले देखो परिमित संख्या में अगर अवयव दिए हुए तो अपन संक्रिया सारणी बनाएंगे। देखो अगर परिमित संख्या में अवयव दिए हुए तो सारणी अपन बनाएंगे। देखो बना सकते हो कि बताओ संक्रिया सारणी, गुणा के लिए अपन बना रहे हैं। देखो तो यहां अपन लिख देंगे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। देखो इधर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। देखो इधर अपन लिख देंगे गुणा, गुणा लिख देंगे। गुणा करो। देखो इसको गुणा करना है आपस में, इस एक को सभी से गुणा करके यहां लिखते जाएंगे। देखो एक को अपन 1 से गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा। देखो एक को -1 से गुणा करेंगे, -1। एक को आयोटा से गुणा करेंगे, आयोटा। देखो एक को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे, माइनस आयोटा। देखो माइनस आयोटा। देखो
एक को मैंने सभी से गुणा कर दिया, देखो गुणा किया, देखो ये बात समझ रहे हो। एक को एक से गुणा कर दिया, फिर एक को -1 से गुणा किया, सभी से अपन गुणा कर रहे हैं, देखो। फिर अपन -1 ले लेंगे, -1 को सभी से गुणा करेंगे, -1 को 1 से गुणा करेंगे, -1 देखो, -1 को -1 से गुणा करेंगे 1, -1 को इससे गुणा करेंगे माइनस आयोटा, देखो -1 को इससे गुणा करेंगे आयोटा, आयोटा आएगा, ये अपन देख रहे हैं, देखो ये सही है बात। फिर अपन गुणा करेंगे, आयोटा को गुणा करेंगे, देखो आयोटा को 1 से गुणा करेंगे आयोटा, देखो आयोटा को -1 से गुणा करेंगे माइनस आयोटा, देखो टेबल ऐसी बना लेंगे, देखो अपन आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे -1, आयोटा को इससे गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा को 1 से गुणा करेंगे माइनस आयोटा, देखिए माइनस आयोटा को -1 से गुणा करेंगे आयोटा, आयोटा देखिए आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे आयोटा स्क्वायर यानी माइनस, तो +1 बन जाएगा, देखिए +1 बन जाएगा। माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे, कितना आएगा -1 आएगा, देखिए -1 आ जाएगा, देखिए ऐसी सारणी बना सकते हो क्या, देखो देखिए अब सारी चीजें अपन बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बना लो, सारणी बना लो, देखो अब अपन लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखेंगे, देखो वैसे ही अपन चेक कर रहे हैं। सबसे पहले चेक कर रहे हैं, देखो द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन अपन चेक कर रहे हैं। देखो सारणी में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे समुच्चय में है, देखो ये बात समझ रहे हो। सारणी में जितने भी अवयव हैं सभी अवयवों की आपस में अपन ने संक्रिया करवाई है, देखो सभी अवयवों की आपस में संक्रिया करवा ली, जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे सारणी में है, तो इसका मतलब द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे समुच्चय के अंदर विद्यमान है, देखो तो इसका मतलब द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो बोलो ये बात ठीक है क्या, देखो देखिए उसके बाद में अपन चेक करेंगे, देखो साचर्यता, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, चेक करने की जरूरत नहीं है, देखो साचर्यता हो जाएगी। तत्समक अवयव अपन देखेंगे, देखो तत्समक अवयव कैसे देखेंगे, कैसे देखोगे तत्समक अवयव, देखो ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है, ऐसा सेम कॉलम यहां पे आ रहा है, देखो तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो तत्समक अवयव है, देखो क्योंकि देखो ये अवयव ऐसा है, ये अवयव ऐसा हो गया जिसको किसी भी अवयव से संक्रिया करवाई तो वही अवयव वापस आ गए, देखो उसी को तो अपन तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव का मतलब ऐसा अवयव जिसकी किसी भी अवयव से संक्रिया करवाई तो वही अवयव आ जाए। एक की जब -1 से संक्रिया करवाई -1 आ रहा है, देखो एक की आयोटा से संक्रिया करवाई आयोटा ही आ रहा है, देखो तो ये देख लिया करो ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है, देखो फिर जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो तत्समक अवयव होता है, तो तत्समक अवयव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखो और 1 उसके अंदर जी के अंदर विद्यमान है, देखो जी के अंदर विद्यमान, तो इसका मतलब तत्समक अवयव भी विद्यमान हो गया। देखो फिर अपन देखेंगे प्रतिलोम अवयव, देखो प्रतिलोम अवयव देखने का क्या तरीका, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो एक बार सारे ये थोड़ा समझो भी, कई जगह अपने को चेक करना पड़ेगा ऐसा। देखो प्रतिलोम अवयव देखने का क्या तरीका है, जहां जहां तत्समक अवयव है वहां वहां देखेंगे, देखो जहां जहां पे तत्समक अवयव है वहां वहां देखो, देखो जहां जहां पे तत्समक अवयव आ रहे हैं वहां वहां देखेंगे। देखो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा अपन यही तो पढ़ी थी, अगर ए को बी से संक्रिया करवाने पे यदि तत्समक अवयव आ जाता है तब बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं। देखो यानी अपन ये देखेंगे किन किन को गुणा करने पे तत्समक अवयव आ रहा है, जिनको गुणा करने पे तत्समक अवयव आएगा वो एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया है, एक की एक से करवाने पे आया, तो इसका मतलब एक का प्रतिलोम हो जाएगा एक हो जाएगा, एक का प्रतिलोम एक हो जाएगा। देखो ये अपन देख रहे हैं, देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया है, -1 की -1 से संक्रिया करवाने पे आया, तो -1 का प्रतिलोम -1 हो जाएगा। देखो -1 का प्रतिलोम -1 होगा। देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया है, आयोटा की माइनस आयोटा से संक्रिया करवाने पे आया है। देखो तो आयोटा का प्रतिलोम हो जाएगा माइनस आयोटा। देखो जहां जहां तत्समक अवयव है उनको देखना, देखो आपको जो ऊपर अवयव लिखे होंगे वो एक दूसरे के प्रतिलोम हो जाएंगे। देखो ये तत्समक अवयव आयोटा की माइनस आयोटा से संक्रिया करवाने पे आ रहा है, तो आयोटा का प्रतिलोम हो जाएगा माइनस आयोटा। देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया है, माइनस आयोटा की आयोटा से। देखो तो माइनस आयोटा का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अब जितने भी प्रतिलोम अवयव आ रहे हैं वो सारे समूचे जी के अंदर है। देखो ये सारे प्रतिलोम अवयव जी के अंदर विद्यमान है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिलोम जी में विद्यमान है। देखो तो इन चारों प्रतिबंधों से अपन ये कह सकते हैं कि जी और ये संक्रिया गुणा दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। देखो प्रतिलोम अवयव है वो जी में विद्यमान है। देखो ये अपन कह सकते हैं। ये बात समझ रहे हो या नहीं? देखो देखिए अब क्रम विनिमयता और चेक करो। देखिए एक बार क्रम विनिमयता चेक कर सकते हैं क्या? देखो क्रम विनिमयता और चेक कर सकते हैं। देखो क्रम विनिमयता और चेक करेंगे। देखो क्रम विनिमयता चेक करने का क्या तरीका है? देखो सारणी क्रम विनिमयता चेक करने का क्या तरीका है? देखो प्रत्येक पंक्ति है वो संगत स्तंभ के बराबर होनी चाहिए। देखो प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर अगर होती है तब उस संक्रिया को अपन कहते हैं क्रम विनिमयता। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बराबर है। देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बराबर है। देखो फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम बराबर है। देखो सही है नहीं बात? तो इसका मतलब संक्रिया क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय हो जाएगी। क्रम विनिमय हो जाएगी। अतः अपन ये कह सकते हैं, देखो जी और गुणा दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। देखो ओबेली ग्रुप बनाएंगे, ये अपन कह सकते हैं। देखो क्रम विनिमय ग्रुप इसको अपन कह सकते हैं। देखो वैसे आगे अपन देखेंगे, देखो 5 कोटि तक के जितने भी ग्रुप हैं, देखो 5 कोटि तक के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे क्रम विनिमय होते हैं। देखो ये 4 कोटि का ग्रुप है, क्रम विनिमय होगा। देखो 5 कोटि तक के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे क्रम विनिमय होते हैं। देखो तो ओबेली ग्रुप हो जाएगा। देखो ऑर्डर ऑफ जी बराबर अगर अपन देखें तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। देखो ग्रुप की कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखो इसको जरूर याद कर लेना। देखो आगे जब भी थ्योरम वगैरह करेंगे इसी का उदाहरण देंगे अपन बार बार। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। देखो गुणा संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाते हैं। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप बना सकते हैं क्या? ये देखो देखिए प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप बनाएंगे या नहीं है? प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अब यहां अगर अपन देखें, देखो एक की अगर -1 से प्लस संक्रिया करवाएंगे, देखो एक की -1 से प्लस संक्रिया करवाएंगे 0 आएगा और 0 जी के अंदर है ही नहीं। देखो है ही नहीं। देखो तो प्लस संक्रिया यहाँ पे देखो द्विचर संक्रिया ही नहीं होगी। देखो प्लस संक्रिया यहाँ पे द्विचर संक्रिया ही नहीं है। देखो तो आगे अपने वो चेक करने की जरूरत ही नहीं। देखो तो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो यहां अगर मान लो मैं ये ले लेता हूं जी बराबर अपन ले लेते हैं, मान लो ये ले लेते हैं 1 आयोटा ले लेते हैं। देखो संक्रिया ले ली मैंने, गुणा ले ली। देखो देखिए ग्रुप है क्या? ही जी बराबर 1 आयोटा है। देखो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं, चेक कर सकते हैं ना आसानी से। देखो सारणी बना के चेक कर लो, चाहे वैसे अपन चेक कर सकते हैं। देखो 1 आयोटा हो गया, यहां मैंने 1 आयोटा ले लिया। देखो संक्रिया मैंने ले ली, गुणा ले ली। देखो गुणा ले ली। संक्रिया सारणी बनाएंगे। देखो अब सारणी अपन बना रहे हैं। देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। देखो ये बात समझ रहे हो ना सर? देखो 1 को आयोटा से गुणा करेंगे आयोटा आएगा। देखो आयोटा को 1 से गुणा करेंगे आयोटा, देखो आयोटा आएगा। आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे -1। देखो -1। अब ये ऐसा अवयव है देखो जो जी में विद्यमान नहीं है। देखो जी में नहीं है। देखो ये नहीं है। देखो तो इसका मतलब ये संक्रिया देखो इसके ऊपर द्विचर संक्रिया ही नहीं है। देखो सारणी में जितने भी अवयव आए वो सारे समूचे में होने चाहिए। देखो ये बात समझ रहे हो? सारणी में जितने भी अवयव आए वो समूचे के अंदर होने चाहिए। देखो तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये द्विचर संक्रिया नहीं है। देखो द्विचर संक्रिया नहीं है। देखो तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, ग्रुपोइड कह सकते हैं क्या? ग्रुपोइड भी नहीं कह सकते। देखो ग्रुपोइड होने के लिए भी ये संक्रिया इस पे क्या होनी चाहिए थी, द्विचर संक्रिया होनी चाहिए थी। देखो अगर संक्रिया उस पर द्विचर संक्रिया होती है तब उसको अपन ग्रुपोइड कहते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। देखो देखो अलजेब्रा के अंदर जैसे अपन ये एग्जाम्पल वगैरह देखें, इनमें थोड़ा सा एक बार ऐसे लगता है डिफिकल्ट। उसके बाद में आगे अपन थ्योरम पढ़ेंगे, चक्रीय ग्रुप है, वहां छोटी छोटी बातें आएंगी। डेफिनेशन है, चक्रीय ग्रुप के जनक निकालना है, वो सारी छोटी छोटी बातें। देखो थोड़ा सा एक बार ये आपको थोड़ा देखना। देखो ग्रुप वगैरह अपन कैसे चेक कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। देखो
कौन सा ऑप्शन सही है देखो, देखिए इसके अंदर बिल्कुल आसानी से अपन चेक कर सकते हैं। देखो सारे इधर सुनेंगे ध्यान से, देखो इधर। अब यहां भी देखो संक्रिया सारणी से अपन चेक कर लेंगे। एक समूचे ले लेते हैं, देखो एक समूचे ले लेंगे, उसका पावर सेट लिख के फिर अपन सारणी से चेक कर लेंगे। देखो इनमें से कौन सा नियम नहीं लग रहा है, वो अपन वैसे चेक कर लेंगे। देखो ये लिख लिया कि सब लोग लिख लो। देखो एस बराबर मैंने ले लिया, देखो सुनना इधर सुनना भाई, एस बराबर ले लिया मैंने 1 2 ले लिया। देखो एस बराबर लिया है मैंने 1 2। देखो अब इसके पावर सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। देखो पावर से घात समुच्चय का मतलब क्या होता है, समूचे एस के उपसमुच्चयों का समुच्चय। देखो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे बताओ इसके अंदर। सबसे पहले तो अपन ये बात जानते हैं, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। देखो तो एक तो फाई आ जाएगा। एक अपन ये बात जानते हैं, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। देखो ये आ जाएगा, देखो 1 2 आ जाएगा। देखो एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो एक आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब एक सारणी बना लो, संक्रिया क्या होगी अपने पास। देखो कंपोजिशन अपने को ये दे रखी है, देखो यूनियन दे रखी है। देखो संक्रिया अपने को दे रखी है, यूनियन दे रखी है। देखो सारणी बनाओ थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, सारणी बना के देखो इसकी। देखो यहां मैंने यूनियन लिख लिया। देखो यहां अपन लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। देखो 5 लिख रहा हूं मैं, 1 2 लिख रहा हूं, फिर 1 लिख रहा हूं, फिर 2 लिख रहा हूं। देखो ये लिख रहा हूं। देखो ये लिख रहा हूं। सारणी बनाओ सारे, यूनियन के लिए सारणी बना सकते हो क्या। देखिए फाई का फाई के साथ में यूनियन ले रहे हैं। देखो फाई का फाई के साथ में यूनियन लेंगे फाई, फाई का इसके साथ में यूनियन लेंगे 1 2। यूनियन का मतलब मिला के लिखना, समझ रही बात। फाई का इसके साथ में यूनियन लेंगे 1 आएगा। देखो फाई का 2 के साथ में यूनियन लेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। देखो 2 आएगा। देखो कितना आ जाएगा। देखो यूनियन का मतलब जितने भी अवयव है सबको मिला के लिख देते हैं अपन। देखो 1 2 का इसके साथ में यूनियन लेंगे 1 2 आएगा। देखो 1 2 का इसके साथ में यूनियन लेंगे 1 2 आएगा। देखो यहां अपन देख रहे हैं 1 2 आएगा। देखो 1 2 आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो ऐसे सब अपन देख सकते हैं। देखो 1 का इसके साथ में यूनियन ले लेंगे। देखो 1 1 का इसके साथ में यूनियन लेंगे 1 2, 1 का इसके साथ में यूनियन लेंगे 1 2 के साथ में यूनियन लेंगे 1 2। देखो ऐसे ही अपन सारा देख सकते हैं। देखो आगे इन दोनों का यूनियन लेंगे तो कितना आएगा। देखो 1 2 आएगा। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2। देखो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 2 आएगा। देखो 2 आएगा। देखो एक तो सारणी की विशेषता होती है, देखो ग्रुप अगर होगा तो प्रत्येक पंक्ति में एक एलिमेंट एक बार ही आएगा। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं, वैसे ही अपन देख रहे हैं एक पंक्ति के अंदर देखो ये एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ग्रुप तो होगा ही नहीं। वैसे भी देखे तो अगर ग्रुप होगा तो संक्रिया सारणी में एक एलिमेंट एक बार ही आएगा। देखो हमेशा। अब यहां चेक करो। देखो सबसे पहले अपन द्विचर संक्रिया चेक कर रहे हैं। देखो द्विचर संक्रिया हो जाएगी क्या ही। द्विचर संक्रिया चेक करने का क्या तरीका है। देखो सारणी में जितने भी अवयव आए वो सारे समुच्चय में होने चाहिए। देखो तो यहां देखो सारणी में जितने भी अवयव है वो है क्या समुच्चय के अंदर, ये बात समझ रहे हो। देखो सारणी में जितने भी अवयव है वो सारे समुच्चय के अंदर है, इसका मतलब द्विचर संक्रिया है। देखो द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो यार सभी अवयवों की आपस में संक्रिया करवा ली अपने। देखो सभी अवयवों की आपस में संक्रिया करवाने पे जो एलिमेंट आ रहे हैं ये आ रहे हैं। देखो अब ये सारे समुच्चय में, इसका मतलब द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो साचरीयता हमेशा हो जाता है, यूनियन संक्रिया हमेशा सहचारी होती है, सहचारी हो जाएगा। देखो यूनियन संक्रिया हमेशा सहचारी होती है, सहचारी हो जाएगा। देखो तत्समक अवयव देखें तो तत्समक अवयव क्या आएगा,
ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है वो अपन देख लेंगे। देखो ऐसा सेम कॉलम यहां आ रहा है देखो, तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो तत्समक अवयव है। देखो क्योंकि जब अपन ने देखो इन सभी अवयवों की फाई से संक्रिया करवाई तो यही सारे अवयव आए हैं देखो वापस, और ऐसे अवयव को अपन कहते हैं तत्समक अवयव। देखो तो तत्समक अवयव फाई हो गया, वो भी समुच्चय के अंदर विद्यमान है। देखो वो समुच्चय में विद्यमान है। देखो विद्यमान है। देखो तत्समक अवयव विद्यमान हो गया। देखो अब प्रतिलोम अवयव देखो, देखिए प्रतिलोम अवयव है क्या, प्रतिलोम अवयव अपन देखेंगे। देखो प्रतिलोम अवयव देखने का क्या तरीका होता है, देखो जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है वहां वहां अपन देखेंगे। देखो ये तत्समक अवयव आ रहा है देखो यहाँ पर, अब ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आ रहा है, फाई की, फाई से संक्रिया करवाने पे आ रहा है। देखो तो फाई का प्रतिलोम हो जाएगा, फाई हो जाएगा। देखो अब 1-2 वाली पंक्ति के अंदर फाई कहां पे आ रहा है, देखो कहीं भी नहीं आ रहा। देखो यानी 1-2 की चाहे अपन किसी से भी संक्रिया करवाएं तत्समक अवयव नहीं आ रहा। देखो प्रतिलोम अवयव कब होता है, यदि ए की पी से संक्रिया करवाएं तो तत्समक अवयव आना चाहिए। देखो लेकिन 1-2 की चाहे अपन किसी से भी संक्रिया करवाएं तत्समक अवयव नहीं आ रहा। देखो 1-2 वाली रो के अंदर कहीं भी तत्समक अवयव नहीं आ रहा। देखो तो 1-2 को अपन किसी से भी संक्रिया करवाने पे तत्समक अवयव नहीं आ रहा। देखो तो इसका मतलब 1-2 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। देखो 1-2 का प्रतिलोम है वो विद्यमान नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो और प्रतिलोम विद्यमान नहीं है इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बनाएगा। देखो विद्यमान नहीं है। देखो तो वहां कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो इसके अंदर प्रतिलोम विद्यमान नहीं है वो ऑप्शन सही होगा। देखो यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, वैसे अगर देखें तो पीएस और यूनियन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मोनोइड बना रहे हैं। देखो तो ये भी याद करने वाली बात है, याद करो देखें एक बार। यानी अपन ये कह सकते हैं देखो पीएस और यूनियन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मोनोइड बना रहे हैं। मोनोइड है। देखो इसको अपन मोनोइड कह सकते हैं, मोनोइड अपन कह सकते हैं। मोनोइड इसको अपन कह सकते हैं। देखो तो इस तरीके से अपन देखो सारणी बना के अपन चेक कर सकते हैं। देखो अगर परिमित ग्रुप दिया हुआ है तो हमेशा देखो अपन सारणी बना के उसको चेक कर लेंगे। देखो कुछ अपन देखो स्पेशल ग्रुप देख रहे हैं। देखो जैसे ये ग्रुप है। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो इसकी बात कर रहे हैं। देखो प्लस के नीचे एन है। देखो यहाँ पर प्लस के नीचे एन है। देखो जहां जेड एन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो जेड एन का मतलब होता है देखो 0 1 2 3 n-1 तक होता है। देखो n-1 तक होता है। देखो जेड एन बराबर होता है 0 1 2 3 n-1 होता है। देखो प्लस एन को देखो इस तरीके से पढ़ा जाता है, प्लस एन का मतलब होता है अवशेष योग संक्रिया। देखो इसका नाम है देखो अवशेष योग एन या मोडुलो योग एन भी कहते हैं। देखो या इसको अपन कहते हैं मोडुलो योग एन भी कहते हैं। देखो अवशेष योग एन संक्रिया कहते हैं। अवशेष का मतलब होता है हमेशा इसका मान शेषफल के बराबर ही आएगा। देखेंगे अभी अपन। देखो है सेकंड ग्रेड 2013 में इससे संबंधित एक बात पूछी गई थी। देखो अभी देखेंगे अभी अपन। संक्रिया देखो ये संक्रिया ऐसे डिफाइन की जाती है। देखो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो इस संक्रिया का मतलब क्या, देखो ए और बी को जोड़ने पे यदि n से कम आता है तब तो आपको वही लिखना। देखो अगर a और b को जोड़ने पर अगर n से कम आता है तब तो अपन वही लिखेंगे। देखो अगर a और b को जोड़ने पर n या n से ज्यादा आता है तब अपन n का भाग दे देंगे, या तो a प्लस बी में से n घटा देंगे या a प्लस बी में n का भाग दे देंगे। एक ही बात होती है। देखो a प्लस बी में n का भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे। देखो
भाग देने पर शेषफल। लिखो, अभी समझ में आएगी, देखो बात। a प्लस बी में n का भाग देने पर शेषफल। देखो संक्रिया को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो a प्लस एन बी का मतलब ये है, अगर दोनों को जोड़ने पे n से कम आता है तब तो वो संख्या लिखनी है। अगर n आ जाता है या n से ज्यादा आ जाता है तब अपन a प्लस बी में n का भाग दे देंगे। देखो जितना शेषफल बचेगा उसके बराबर लिखेंगे उसको बाद। जैसे मान लो आप जोड़ रहे हो, देखो जैसे 3 और 4 को जोड़ रहे हो, मान लो इसका मान अगर देखें तो इसका मान कितना आएगा, 3 और 4 को अगर अपन जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया, इसका मान 7 हो गया। तो 7 में 5 का भाग दे देंगे। देखो 7 में 5 का भाग दे देंगे, शेषफल कितना आता है 2, तो इसका मान 2 आएगा। देखो जैसे मान लो अपन इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 3 प्लस 8 को जोड़ रहे हैं, देखो इनको जोड़ रहे हैं, देखो तो 8 और 3 को जोड़ने पे 11 आता है। 11 में 5 का भाग दे दो, देखो शेषफल कितना बचता है 1, तो इसका मान 1 आएगा। देखो इसका मान 1 आएगा। देखो अगर अपन इनको जोड़ रहे हैं, मान लो जैसे इसको जोड़ रहे हैं, देखो इसको जोड़ रहे हैं, देखो अगर इस संक्रिया के अंतर्गत अपन इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। देखो अगर 5 से कम रहेगा तब तो वही लिखना है, 5 से कम रहे तब तो वही लिखना। देखो जैसे ही इसका मान 5 हो जाएगा तब 5 का भाग लग जाएगा। देखो अब इन दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है तो 5 का भाग लग जाएगा। देखो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। देखो इसका मान आएगा 0। देखो अवशेष योग संक्रिया क्यों कहते हैं, देखो सुनना, इधर सुनना। देखो भी किसी भी संख्या में अगर आप 5 का भाग देते हो तो शेषफल क्या क्या बच सकता है। अगर 5 का कोई संख्या में भाग दे रहे हो तो शेष क्या क्या बचता है, या तो 0 बचता है, या 1 बचता है, 2, 3, 4 तक बचता है। तो हमेशा इस संक्रिया का मान यही रहेगा। देखो यहाँ देखो 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। देखो यानी कोई भी दो अवयवों की संक्रिया कराओगे तो इसका मान हमेशा शेषफल के बराबर ही रहता है। किसी भी संख्या में अगर 5 का भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 आता है, या 1 आता है, 2, 3, 4 तक आता है। तो हमेशा इनका मान इतना ही रहेगा। देखो 0, 1, 2, 3, 4 ही रहेगा। कितनी भी बड़ी संख्या को अपन संक्रिया करवा लें, मान लो मैंने संक्रिया करवा ली, जैसे 10 में ये जोड़ रहा हूं मैं, 8 जोड़ रहा हूं। देखो अब 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 5 का भाग लग जाएगा। देखो 3 आएगा इसका मान। देखो तो इसीलिए इसको अवशेष योग संक्रिया कहते हैं। देखो इसको कहते हैं अवशेष योग संक्रिया कहते हैं। हमेशा इसका मान शेषफल के बराबर ही आएगा। देखो किसी भी संख्या में 5 का भाग देते हैं तो जितना शेषफल बचता है उतना इसका मान आएगा। देखो अब ऐसी जो संक्रिया है वो हमेशा इसके साथ में मिलकर ग्रुप बनाएगी। देखो Zn को अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखो Zn बराबर होता है 0, 1, 2, 3 n-1 तक। देखो 0 से लेके अपन n-1 तक लेंगे। देखो ये हमेशा इस संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। देखो ये हमेशा इस संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, अपन चेक कर सकते हैं। देखो समझ रहे हो की बात। Zn का मतलब तो हो गया, देखो 0, 1, 2, 3 n-1 हो गया, प्लस n का मतलब ये। देखो अवशेष योग संक्रिया। देखो कोई भी एग्जाम्पल अपन चेक कर रहे हैं। देखो मान लो एग्जाम्पल अपन ये ले रहे हैं, देखो Z3 + 3 ले रहे थे, इसको अपन चेक कर रहे हैं। देखो Z3 का मतलब कितना हो जाएगा, अभी अपन बात कर रहे थे। देखो वहां लिखा हुआ है ना, Z3 का मतलब होगा 0, 1, 2 ये होगा। देखो कितना होगा, देखो 0, 1, 2 होगा। देखो Zn का मतलब होता है 0, 1, 2 n-1 तक होता है। देखो Zn का मतलब होता है 0, 1, 2 n-1 होता है। ये थोड़ा समझना भाई। देखिए आप लोग अब सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं, देखो इसको ग्रुप चेक कर रहे हैं। देखो ग्रुप चेक करने के लिए अगर परिमित संख्या में अवयव दिए हुए हैं तो हमेशा सारणी बना लेना। आप सारणी बना लेंगे। देखो यहां मैंने 0 लिख दिया, यहाँ 1 या 2 लिख दिया। देखो यहां संक्रिया हो गई +3 हो गई। देखो ये हो गया। देखो ये आ गया। देखो सारणी बना सकते हो क्या इसकी। देखो 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0। देखो अगर 3 से कम रहेगा तो वही लिखना है, 3 से कम रहे तो वही लिखना है। 3 आते ही 3 का भाग दे देना। देखो 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। अगर 3 से कम रहता है तो वही लिखना। देखो 3 से कम रहे तो वही लिखना। देखो 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। देखो
एक में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 2, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 आते ही 3 का भाग लग जाएगा, इसका मान आएगा 0। देखो एक में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 का मतलब 0, जैसे ही 3 आएगा भाग लग जाएगा, देखो भाग लग जाएगा। देखो 2 में 0 जोड़ेंगे, देखो 2 आएगा, 2 आ जाएगा। देखो 2 में 0 जोड़ रहे हैं, 2 आ रहा है। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो 3, 3 का मतलब 0, 0 हो जाएगा। 2 में 4 जोड़ेंगे, 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 का मतलब 1 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 का मतलब 1 हो जाएगा। देखो 4 में 3 का भाग दे देंगे। देखो अब इस सारणी के बारे में देखो, देखिए आप लोग ग्रुप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। देखो सबसे पहले अपन चेक करेंगे, देखो द्विचर संक्रिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा भी अगर आप पहले तो आप पढ़ते ही थे, अब 1-2 साल में छोड़ दिए होंगे, जैसे मान लो आप लोग, है ना, तो एक बार दोबारा याद कर लो, पहले तो अपन पढ़ते थे, सारे ही पढ़ते थे। तो यहाँ द्विचर संक्रिया अगर अपन देखें तो देखो सारणी में जितने भी अवयव है वो सारे समुच्चय में है, देखो द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो ये भी एक योग संक्रिया, देखो योग संक्रिया सदैव सहचारी होती है, प्लस संक्रिया ही एक्चुअल में, देखो तो सहचारी हो जाएगी, कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो तत्समक अवयव देखेंगे तो क्या आएगा, बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे। देखो ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है, देखो ऐसा सेम कॉलम यहां आ रहा है। देखो तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो तत्समक अवयव है। देखो तत्समक अवयव हो जाएगा 0, और 0 देखो समुच्चय में विद्यमान भी है, 0 इसके अंदर विद्यमान भी है। देखो 0 इसके अंदर विद्यमान भी है। देखो ये बात सही है कि देखो फिर अपन देख लेंगे, देखो प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव देख लेंगे। देखो प्रतिलोम अवयव देख सकते हो कि देखो जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है वहां वहां देखेंगे। देखो जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है वहां वहां देखना। देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया है, 0 की 0 से। देखो तो 0 का प्रतिलोम हो जाएगा 0, तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा खुद होता है। देखो तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा खुद हो जाएगा। देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया है, 1 की 2 से संक्रिया करवाने पे आया। देखो तो 1 का प्रतिलोम हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो 1 का प्रतिलोम 2 होगा। देखो ऐसे अपन देख रहे हैं, देखो 2 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1 हो जाएगा। तो तीनों एलिमेंट है, देखो जी में विद्यमान भी है, देखो ये सॉरी Z3 में विद्यमान भी है। देखो प्रतिलोम विद्यमान भी है। देखो क्रमविनी में ग्रुप हो जाएगा कि देखो देखिए ओबेली ग्रुप है या नहीं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बराबर है। देखो वैसे 5 कोटि तक के जितने भी ग्रुप हैं सारे क्रमविनी में होते हैं, 5 ऑर्डर तक के जितने भी ग्रुप हैं सारे क्रमविनी में होते हैं। देखो तो अपन ये कह सकते हैं, देखो Z3 + 3 क्या हो जाएगा, ये बात लिख देंगे। देखो अतः अपन ये कह सकते हैं Z3 + 3 लिखो। देखो एक फिर सीधा नियम बना लेंगे अपन, उसे सीधा ही चेक कर लेंगे। देखो Z3 + 3 क्रमविनी में ग्रुप है। देखो Z3 + 3 ओबेली ग्रुप है। देखो Z3 + 3 ओबेली ग्रुप है। देखो यहां मैंने देखो एक अभाज्य संख्या ली है, वैसे देखें तो देखो यहां मैंने एक प्राइम नंबर लिया। देखो अब अपन एक बार भाज्य संख्या और लेके चेक कर लेते हैं। अगर भाज्य संख्या के लिए भी अगर ये ग्रुप आ जाता है तो फिर सीधा ही अपन एक नियम लिख देंगे कि Zn + n क्या होता है, सदैव क्रमविनी में ग्रुप होता है। देखो कहीं भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, Zn + n सदैव क्या होता है, क्रमविनी में ग्रुप होता है। सीधा अपन उस बात को याद कर लेंगे। देखो तो एक बार इसको 4 के लिए और चेक कर लेते हैं। देखो इसको 4 के लिए और चेक कर लेते हैं। देखो यही एग्जाम्पल है, और क्या है इसके अंदर। इसको और चेक करो, देखिए एक बार Z4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 क्या आएगा, Z4 बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 ये हो जाएगा।
सारणी बना लो, देखो संक्रिया सारणी अपन बना रहे हैं। देखो सारणी अपन बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखो जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो, देखो ये एक हो जाएगा, फिर दो हो जाएगा, फिर तीन हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, देखो एक में जीरो जोड़ेंगे एक आएगा, फिर ये दो आ जाएगा, देखो ये तीन आ जाएगा। जैसे ही चार होगा चार का भाग लग जाएगा। देखो जैसे चार से कम आएगा तब तो वैसे ही लिखना है, जैसे ही चार आ जाएगा चार का भाग लग जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। देखो दो में जीरो जोड़ेंगे दो आएगा, देखो तीन हो जाएगा। देखो चार, चार का मतलब जीरो, जीरो हो जाएगा। पांच, पांच का मतलब कितना हो जाएगा, एक, एक हो जाएगा। देखो पांच का मतलब एक हो जाएगा। देखो तीन में जीरो जोड़ेंगे तीन, तीन में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो चार, चार का मतलब जीरो, पांच, पांच का मतलब एक, छह, छह का मतलब दो, दो हो जाएगा। देखो अब इस सारणी को देख के अपन बता सकते हैं। देखो इस सारणी को देख के अपन बता सकते हैं। देखो द्विचर संक्रिया हो जाएगी ना, बताओ। द्विचर संक्रिया हो जाएगी, साचरीयता हमेशा हो ही जाती है। देखो तत्समक अवयव देखेंगे। देखो तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, देखो यहां अपन देख रहे हैं। देखो ऐसा सेम कॉलम कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। देखो तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा तत्समक अवयव हो जाएगा। देखो और ये Z4 के अंदर विद्यमान भी है। देखो प्रतिलोम अवयव अपन देख सकते हैं। देखो सेकंड ग्रेड 2013 में प्रतिलोम निकालना पूछा गया है। ऐसा एक ग्रुप दे रखा था और उसके अंदर कहा गया था कि दो का प्रतिलोम बताओ कितना आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड ग्रेड 2013 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, दो का प्रतिलोम या तीन का प्रतिलोम ऐसे पूछ रखा था। तो यहां अपन प्रतिलोम अवयव निकाल सकते हैं। देखो प्रतिलोम कितना आ जाएगा, देखो जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है वहां वहां देखेंगे। देखो जीरो का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया से आया, देखो एक की तीन से संक्रिया करवाने पे आया तो एक का प्रतिलोम तीन हो जाएगा। देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया, देखो दो की दो से, तो दो का प्रतिलोम दो हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो ऐसे ये आया, देखो तीन की एक से संक्रिया करवाने, तो प्रतिलोम भी विद्यमान है। देखो प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। देखो फिर देखो अपन क्रमविनी में ग्रुप चेक करेंगे, तो क्रमविनी में ग्रुप होगा या नहीं। 5 कोटि तक के जितने भी ग्रुप हैं वैसे ही क्रमविनी में होते थे। तो इसका मतलब Z4 + 4 भी क्या हो जाएगा, एक क्रमविनी में ग्रुप हो जाएगा। देखो Z4 + 4 है वो ओबेली ग्रुप है। देखो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना। देखो आप सीधा एक नोट लगा के लिख लेंगे एक बात अपन, ये अपन कह सकते हैं। देखो Zn है वो +n संक्रिया के लिए हमेशा ग्रुप बनाता है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो Zn + n इसके लिए पूछ सकते हैं, कई बातें पूछ सकते हैं। देखो अभी देखेंगे एक बार और गुणा के लिए और कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा। देखो आपको भाई एक तो ये बात पूछी जा सकती है कि Zn + n है वो कब ग्रुप होता है। Zn + n है वो देखो क्रमविनी में ग्रुप होगा यदि n है, ऑप्शन दे दिए n अभाज्य संख्या है, n है वो प्रत्येक प्राकृत संख्या, n मान लो कोई भी, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए। देखो ये क्वेश्चन तो ये बन सकता है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और क्या है। ये क्वेश्चन पूछ लिया, देखो मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि Zn + n क्रमविनी में ग्रुप है,
क्रमविनी में ग्रुप है यदि n है, ऑप्शन दे दिया देखो, पहला ऑप्शन दे दिया अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होना चाहिए देखो। सेकंड ऑप्शन दे दिया देखो भाज्य संख्या, थर्ड ऑप्शन दे दिया मान लो सम संख्या, इसी तरीके से ऑप्शन देखो। प्रत्येक प्राकृत संख्या, या ऐसे कह दिया कि n है वो प्राकृत संख्या, देखो ऐसे लिख दिया देखो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? बस इस तरीके से अपने को बातें याद करनी है देखो। प्राकृत संख्या, Zn के बारे में पूछ सकते हैं कि Zn प्लस n ग्रुप है जहां Zn बराबर होता है, Zn प्लस n ग्रुप है जहां Zn बराबर होता है। एक में 0 1 2 3 ये दे दिया देखो, ये चार ऑप्शन यहां भी बन रहे हैं। मान लो ये पूछ ले कि Zn प्लस n ग्रुप होता है जहां Zn है, Zn किसके बराबर होगा? इसी तरीके के क्वेश्चन देखो भाई। Zn के लिए चार ऑप्शन बना सकते हैं। एक में ये लिख दिया देखो 1 2 3 n तक लिख दिया देखो। एक में लिख दिया मान लो ये लिख दिया 0 1 2 3 n-1 तक लिख दिया देखो, यहां तक लिख दिया। एक में n-1 तक लिख दिया। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं देखो। सीधा अगर अपने अच्छी तरह नहीं याद कर रखा है तो फिर दिक्कत आती है उसके अंदर। ये तो क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और क्या है। तो अच्छी तरह अगर याद कर रखा है तो तुरंत अपन बता सकते हैं। अब देखो इसको बार बार अपन चेक नहीं करेंगे। Zn प्लस n है वो सदैव क्या होता है? क्रमविनी में ग्रुप होता है देखो। प्लस n संक्रिया के लिए हमेशा ग्रुप होगा जहां Zn का मान इसके बराबर होता है देखो। n एलिमेंट आएंगे, 0 से लेके n-1 तक के एलिमेंट आते हैं देखो। 0 1 2 3 n-1 तक आएगा देखो। ये बात समझ रहे हो? देखो 0 1 2 3 n-1 तक होता है देखो। प्लस n है, इसको अपन कहते हैं अवशेष योग संक्रिया कहते हैं देखो। अवशेष योग संक्रिया इसको कहा जाता है देखो। ऐसे ही अपन देख सकते हैं देखो, गुणा के लिए देख सकते हैं देखो। सेकेंड अपन चेक कर रहे हैं देखो अवशेष गुणन संक्रिया के लिए। इसके लिए अपन ग्रुप देख रहे हैं देखो, इसकी बात कर रहे हैं देखो। जहां Zn का मान बराबर होता है इसके देखो 1 2 3 n-1 तक होता है देखो। ये होता है 1 2 3 n-1 तक होता है देखो। Zn बराबर होता है 1 2 3 n-1 तक होता है। उसमें 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 लिखते हैं देखो। गुणा के लिए ग्रुप तभी होगा जब 1 से स्टार्ट करेंगे देखो। अगर किसी समुच्चय में 0 होता है तो वो गुणा के लिए ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि 0 का प्रतिलोम नहीं मिलेगा। फिर ये बात सुनो देखो, इधर किसी भी समुच्चय के अंदर अगर 0 है तो फिर वो गुणा के लिए प्रतिलोम नहीं हो पाएगा देखो। फिर गुणा के लिए प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? जैसे a का प्रतिलोम 1/8 होता है। अब यदि किसी समुच्चय में 0 है तो इसका प्रतिलोम कैसे निकलेगा फिर? तो यदि किसी समुच्चय में 0 है तो वो गुणा के लिए प्रतिलोम, ये गुणा के लिए ग्रुप होता ही नहीं है। फिर यदि किसी समुच्चय में 0 है तो वो गुणा के लिए ग्रुप नहीं होगा। तो यहां अपन बात करें तो देखो अवशेष गुणन संक्रिया के लिए ये समुच्चय लेते हैं देखो अपन, ये लेते हैं देखो। अब इसको आप चेक करना चाहो तो देखो n बराबर अगर आप 3 लोगे तब तो ये ग्रुप हो जाएगा, लेकिन 4 लेंगे तो ग्रुप नहीं होगा देखो। तो अपन ये बात कह सकते हैं देखो Zn है वो गुणा n के लिए ग्रुप तभी होता है यदि n अभाज्य संख्या हो देखो। n अगर प्राइम नंबर है तभी ग्रुप होता है। प्लस n संक्रिया के लिए सदैव हो जाएगा, लेकिन गुणा संक्रिया के लिए तभी होगा जब n क्या हो? एक प्राइम नंबर हो देखो, एक n अभाज्य संख्या हो देखो। चेक कर सकते हो Z4 + 4 को, ये चेक करके देखो Z4 को। फिर अपन एक सीधी बात लिख देंगे देखो, इसको चेक कर रहे हैं अपन देखो, इसको चेक करके देख रहे हैं कि ग्रुप है क्या देखो। ये इसको एक बार चेक करके देख रहे हैं देखो अपन। Z4 बराबर हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा। संक्रिया सारणी बनाओ देखो, इसके लिए सारणी बना रहे हैं अपन। इस संक्रिया को उसी तरीके से डिफाइन करेंगे देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो। संक्रिया को उसी तरीके से डिफाइन करते हैं। a का अगर b से गुणा करवा रहे हो आप,
ए का बी से गुणा करने पे एन से कम आता है तब तो अपने को ये लिखना है देखो, और ए का बी से गुणा करने पे एन या एन से ज्यादा आता है तब इसमें एन का भाग दे देंगे देखो, का भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे देखो, भाग देने पे जो शेषफल आएगा वो लिखेंगे देखो। संक्रिया को ऐसे डिफाइन करते हैं इसको भी देखो, अवशेष गुणन संक्रिया कहते हैं इसको देखो, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन देखो। ये बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए यहां तक सारणी अपन बना रहे हैं, यहां लिख रहा हूं मैं देखो 1 2 3 लिख रहा हूं देखो, यहां अपन ने लिख दिया 1 2 3 देखो, ये लिख रहा हूं ये लिख दिया देखो। देखो देखिए सारणी बना सकते हो क्या? एक को एक से गुणा करेंगे देखो एक आएगा, एक को एक से गुणा करेंगे एक आएगा देखो, एक को दो से गुणा करेंगे दो आएगा देखो, एक को तीन से गुणा करेंगे तीन आएगा देखो, तीन आ जाएगा देखो। सारणी अपन बना रहे हैं, अगर चार से कम आता है तब वही लिखेंगे देखो, दो को एक से गुणा करेंगे दो आएगा, दो को दो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? चार, चार का मतलब कितना हो जाएगा? जीरो देखो। जैसे ही चार आएगा, चार आते ही भाग लग जाएगा देखो, चार आते ही भाग लग जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो अपन लिखेंगे देखो। ये बात समझ रहे हो देखो, चार आते ही भाग लग जाएगा और भाग लगेगा तो जो शेषफल आएगा वो अपन लिखेंगे देखो। तो यहां अपन देख रहे हैं देखो, दो को दो से गुणा करेंगे चार आएगा, चार का मतलब चार भाग लग जाएगा देखो चार का, तो शेषफल जीरो बचेगा देखो। दो को तीन से गुणा करेंगे छह आएगा, छह का मतलब कितना हो जाएगा? दो, दो हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा देखो। तीन को एक से गुणा करेंगे कितना आएगा देखो? तीन, तीन को दो से गुणा करेंगे कितना आएगा? छह, छह का मतलब हो जाएगा दो, दो हो जाएगा देखो। सुनो इधर सुनो भी प्लीज एक बार ध्यान से, हाँ तीन ही आएगी। फिर यहाँ पे अगर अपन तीन को तीन से गुणा करेंगे कितना आएगा देखो, तीन को तीन से गुणा करेंगे कितना आएगा? नौ देखो, तीन को तीन से गुणा करेंगे कितना आएगा? नौ आएगा देखो। नौ का मतलब कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा देखो, नौ का मतलब एक हो जाएगा देखो, नौ का मतलब होगा एक होगा देखो। या में इसके लिए डिफाइन किया जाता है, ऐसे सबके लिए थोड़ी हो गया। जेड एन है वो गुणा एन के लिए ग्रुप होता है, यदि जेड एन बराबर 1 2 3 n - 1 तक लेते हैं, जेड एन बराबर 1 2 3 n - 1 तक लेते हैं तभी ग्रुप होता है देखो, सबके लिए नहीं होता। जीरो अगर ले लोगे तो नहीं होगा, एन तक ले लेंगे तो भी नहीं होगा, एन ले लोगे तो जीरो आ जाएगा। तो Z4 में यही तो हो गया, इससे 1 2 3 तो आएगा भी, जेड एन के अंदर n - 1 तक आ रहा है देखो, तो Z4 में कहां तक आएगा? 3 तक आ जाएगा, 1 2 3 तक ही आएगा। Z4 बराबर हो गया देखो 1 2 3 हो गया। सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो, अब देखो देखिए ये ग्रुप बन रहा है क्या? यहां अपन देख रहे हैं देखो द्विचर संक्रिया ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है और जीरो इस समुच्चय में विद्यमान नहीं है देखो, यहाँ पे जीरो आ रहा है, जीरो इसके अंदर विद्यमान नहीं है देखो, तो अपन ये कह सकते हैं कि द्विचर संक्रिया ही नहीं है देखो, द्विचर संक्रिया नहीं है देखो, द्विचर संक्रिया नहीं है देखो, ये अपन कह सकते हैं। तो इसका मतलब Z4 है वो गुणा 4 संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होगा देखो, Z4 है वो गुणा 4 संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है देखो। इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप नहीं है देखो, इसके लिए ग्रुप नहीं होगा देखो। अगर यहां पे अपन भाज्य संख्या लेंगे तो ग्रुप नहीं आएगा देखो, अभाज्य संख्या लेंगे तभी ग्रुप आएगा देखो। एन की जगह अगर 5 ले लोगे तो ग्रुप हो जाएगा देखो, एन की जगह 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, तब ये ग्रुप हो जाएगा देखो। एक बार चेक करके देख लो देखो, इसको चेक कर रहे हैं अपन, इसको अपन चेक कर रहे हैं देखो, इसको चेक करके देखो देखिए एक बार। Z5 बराबर होगा देखो 1 2 3 4, सारणी बना के चेक करेंगे देखिए एक बार ग्रुप होता है या नहीं होता है।
चेक कर सकते हैं क्या? देखो देखिए इसके लिए संक्रिया सारणी अपन बना रहे हैं। देखो इधर लिख रहे हैं अपन 1 2 3 4 लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। सारणी बनाएंगे, देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। देखो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा। देखो 2 आएगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? देखो 3, ये 4 आएगा। देखो 4 आ रहा है। 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ रहा है। देखो 2 आएगा। देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। देखो जैसे ही 5 आएगा 5 का भाग लग जाएगा। देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 में 5 का भाग देंगे। देखो जो शेष फल बचेगा वो लिखेंगे। देखो वो लिखेंगे। देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 8 में 5 का भाग देंगे, जो शेष फल आएगा वो लिखेंगे। देखो वो लिखेंगे। ये लिखेंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे जो आएगा वो लिखेंगे। देखो 3 लिख देंगे। देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 में 5 का भाग दे देंगे। देखो तो शेष फल आएगा वो लिखेंगे। देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 का मतलब 4। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 12 में 5 का भाग देंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। देखो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो ऐसे सारे अपन देख सकते हैं। देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा। देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 का मतलब कितना हो जाएगा? 3। 12, 12 का मतलब 2। 16, 16 का मतलब 1। क्या आएगा? देखो अब इस सारणी को देख के बताओ, देखिए ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। सारणी के अंदर अगर अपन देखें तो देखो सबसे पहले अपन ये बात देख सकते हैं। देखो द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो सारणी में जितने भी अवयव है, सारणी में जितने भी अवयव है सारे समुच्चय के अंदर विद्यमान है, इसका मतलब द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो सारणी में जितने भी अवयव है वो सारे देखो समुच्चय में विद्यमान है, इसका मतलब द्विचर संक्रिया हो जाएगी। देखो सासरियता गुणा संक्रिया देखो सहचारी हो जाएगी, एसोसिएटिव होगी। देखो ये हो जाएगी। देखो तत्समक अवयव देखें तो तत्समक अवयव कैसे देखेंगे? देखो ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है वो अपन देखेंगे। देखो ऐसा सेम कॉलम देखो यहां पे आ रहा है, तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ वो तत्समक अवयव हो जाएगा। देखो ये तत्समक अवयव होगा। देखो और तत्समक अवयव इसके अंदर विद्यमान भी है। देखो फिर अपन देखेंगे प्रतिलोम अवयव देखेंगे। देखो प्रतिलोम अवयव देखेंगे। देखो प्रतिलोम अवयव देख रहे। देखो प्रतिलोम अवयव क्या आ जाएगा? देखो जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है वहां वहां देखेंगे। देखो जहां जहां तत्समक अवयव है वहां वहां अपन देख रहे हैं। देखो वो देख रहे हैं। ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आ रहा है? देखो 1 की 1 से संक्रिया करवाने पे आ रहा है, तो 1 का प्रतिलोम 1 हो गया। देखो ये तत्समक अवयव देखो 2 की 3 से संक्रिया करवाने पे आ रहा है। देखो ऐसे ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आ रहा है? 3 की 2 से संक्रिया करवाने पे आ रहा है, तो 3 का प्रतिलोम 2 हो जाएगा। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं। देखो 4 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो 4 हो जाएगा। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम यहाँ पे विद्यमान है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक ग्रुप हो जाएगा। देखो और अपन देख रहे हैं देखो 4 कोटि का ग्रुप है तो वैसे ही क्रमविनी में होगा। देखो बाकी सारणी से भी अपन देख सकते हैं। देखो तो अपन यहाँ पे सुनो इधर सुनो। देखो जब अपन यहाँ पे अभाज्य संख्या ले रहे हैं, देखो प्राइम नंबर ले रहे हैं, तब ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो जब यहाँ पे अभाज्य संख्या ले रहे हैं तब तो ये ग्रुप है, और भाज्य संख्या ले रहे हैं तब ये ग्रुप नहीं है। देखो तो ये बात अपन याद करेंगे सीधी सीधी। अब इतना काम ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपन उस बात को याद कर लेंगे। देखो सीधी इस बात को अपन याद करेंगे। देखो अपन ये कह सकते हैं। देखो Zn गुणा n क्रमविनी में ग्रुप होता है, क्रमविनी में ग्रुप होगा। देखो यदि n अभाज्य संख्या है, अब ये बात बार बार पूछी गई एग्जाम में। देखो यदि n अभाज्य संख्या, देखो गुणा के लिए ग्रुप तभी होता है जब n क्या हो? अभाज्य संख्या हो। देखो गुणा के लिए ग्रुप तभी होता है जब n क्या हो? अभाज्य संख्या हो। देखो Zn है वो गुणा n संक्रिया के लिए ग्रुप तभी होता है जब n क्या हो? एक अभाज्य संख्या हो। तो इस बात को याद करना है अच्छी तरह। देखो n अगर अभाज्य संख्या हो तभी ये क्या होता है? ग्रुप होता है। देखो Zn का मान किसके बराबर होता है? जहां Zn का मान अपन इतना लेते हैं। देखो Zn बराबर लेते हैं 1 2 3 n-1 तक लेते हैं। देखो ये लेते हैं। देखो एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो इनकी बात अपन कर रहे हैं। देखो भाई एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो ये सारे ग्रुप हैं। देखो
Z2 गुणा इसको अपन ले सकते हैं देखो, इन सभी को अपन क्या कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं देखो, ये सारे ग्रुप हैं देखो, ये सारे ग्रुप हो जाएंगे देखो, इन सभी को अपन क्रमविनी में ग्रुप कह सकते हैं देखो। ये सारे क्रमविनी में ग्रुप हैं, ये अपन कह सकते हैं देखो। ये सारे क्रमविनी में ग्रुप हैं, ये अपन कह सकते हैं देखो। तो सीधी सीधी अपन बात की याद करेंगे देखो, प्लस एन संक्रिया के लिए तो ग्रुप हमेशा होता है देखो, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप कब होगा, यदि एन अभाज्य संख्या होगी देखो। अब यही पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा ग्रुप है देखो, फिर निम्न में से कौन सा ग्रुप है, इस तरीके से यही छोटे छोटे एग्जाम्पल पूछेंगे और क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रुप है तो अपने को देखना देखो। फर्स्ट ये सेकंड ग्रेड 2013 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था देखो। का तत्समक अवयव पूछा गया था देखो, इसका तत्समक अवयव पूछा गया था देखो। समुच्चय दे रखा था अपने को 2 4 6 8 दे रखा था, संक्रिया ये दे रखी थी देखो, इसका तत्समक अवयव पूछा गया था देखो। सारणी बना लो, अगर ऐसे नहीं पता लग रहा है तो सारणी बना लेंगे देखो, परिमित संख्या में अवयव दिए हुए हैं तो हमेशा सारणी बना लेना देखो। यहां मैंने लिख दिया 2 4 6 8 देखो, इधर लिख रहे हैं 2 4 6 8, ये लिख रहे हैं। सारणी बना सकते हो क्या, देखो संक्रिया अपने को ये दे रखी है देखो, ये दे रखी है देखो, सारणी अपने को ये, संक्रिया अपने को ये दे रखी है देखो। दो का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा देखो 4, 8 आएगा देखो, 12 12 का मतलब 2 हो जाएगा देखो। 2 का 8 से गुणा करेंगे 16, 16 का मतलब 6। जैसे ही 10 से ज्यादा आएगा 10 का भाग लग जाएगा देखो, जो शेष फल आएगा वो लिखेंगे देखो, जो शेष फल आएगा वो लिखेंगे देखो। 4 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा देखो 8, 4 का 4 से गुणा करेंगे 16, 16 का मतलब 6 हो जाएगा देखो। 4 का 6 से गुणा करेंगे 24, 24 का मतलब 4 हो जाएगा देखो। 4 का 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 32, 32 का मतलब 2 हो जाएगा देखो। ऐसे अपन सारणी बना सकते हैं देखो, ये आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा देखो, 6 आ जाएगा, फिर कितना आ रहा है 2 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। आप ग्रुप चेक करना है तो अपन ग्रुप चेक कर सकते हैं, बाकी अपने को तत्समक अवयव पूछा गया देखो। और तत्समक अवयव देखने का बिल्कुल आसान सा तरीका है देखो, जहां ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है वो अपन देखेंगे देखो, ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है वो देखना देखो, ऐसा सेम कॉलम यहां आ रहा है देखो, तो इसका मतलब ये तत्समक अवयव देखो, इसको अपन कह देंगे तत्समक अवयव देखो, ये तत्समक अवयव हो जाएगा देखो। तो तत्समक अवयव यहाँ पे 6 हो जाएगा देखो, 6 वो तत्समक अवयव होगा देखो। अब वैसे भी आप पता लगा सकते हो देखो, कौन से एलिमेंट से गुणा करेंगे वो तत्समक अवयव आ रहा है, बाकी सीधा इस तरीके से भी अपन देख सकते थे, वैसे भी देखा जा सकता है, बाकी सीधा अपन देख सकते हैं देखो। प्रतिलोम अवयव देख सकते हो क्या इसके अंदर, प्रतिलोम अवयव देखो, देखिए क्या क्या आएंगे प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव देखने का तरीका क्या होता है देखो, जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है वहां वहां अपन देखेंगे देखो। तत्समक अवयव एक तो यहां आ रहा है देखो, एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है देखो। जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है वो अपन देखेंगे देखो, बात समझ रहे हो देखो, जहां जहां तत्समक अवयव आ रहे हैं वो अपन देखेंगे देखो। ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आ रहा है, 2 की 8 से संक्रिया से करवाने पे आ रहा है, इसका मतलब 2 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का प्रतिलोम 8 हो जाएगा देखो।
ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया है? 4 की 4 से संक्रिया करवाने पे आया है, तो 4 का प्रतिलोम 4 हो जाएगा। देखो 4 का प्रतिलोम हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो ऐसे ही अपन देख सकते हैं, देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया है? 6 की 6 से। देखो यार, देखो तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा खुद होता है। देखो ऐसे अपन देख रहे हैं, देखो ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आया? 8 की 2 से। देखो तो 8 का प्रतिलोम हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो तो सभी अवयवों के प्रतिलोम विद्यमान है। देखो यहाँ पे द्विचर संक्रिया हो ही जाएगी, तो इसका मतलब ये ग्रुप भी बन रहा है। देखो और क्रमविनी में ग्रुप बन रहा है। देखो प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर आ रही है। देखो 5 कोटि तक के जितने भी ग्रुप हैं सारे क्रमविनी में होते हैं। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बराबर है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो सारे बराबर हैं। देखो तो इसका मतलब क्रमविनी में ग्रुप भी है। देखो क्रमविनी में ग्रुप भी इसको अपन कह सकते हैं। देखो सेकेंड ग्रेड 2010 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, अरे सुनो इधर सुनो। अब आगे बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरम वगैरह अपन पढ़ेंगे तो उनको समझाना है बस थ्योरम को। ये ग्रुप वगैरह थोड़ा सा चेक करना सीखो। देखें आप लोग, ये ग्रुप चेक करना सीखो। देखें एक बार क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो Q -1 के अतिरिक्त, Q है वो -1 के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। देख सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तथा A स्टार B बराबर ये दे रखा है, A प्लस B प्लस ए बी दे रखा है। यहां Q1 कर लेना। देखो Q1 है वो -1 के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्या, यानी Q तो वो ही है। Q1 है वो -1 के अलावा जितनी भी परिमेय संख्या उनका समुच्चय। देखो तब A बिलोंग्स टू Q1 के लिए A इनवर्स पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं अपने को, A -1 दे रखा है, देखो A +1 दे रखा है, देखो -A/A+1 दे रखा है। देखो इस टाइप से ऑप्शन दे रखे। देखो फोर्थ ऑप्शन A/A-1 दे रखा था। देखो करके देखो एक बार, करो सारे करो। देखो यही तो इसके अंदर और पढ़ना, और क्या पढ़ना। फिर सबसे पहले अपने को देखो प्रतिलोम अवयव यहाँ पे पूछा गया है, सबसे पहले अपने को तत्समक अवयव निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे अपन, तत्समक अवयव निकालेंगे। देखो निकाल सकते हो क्या तत्समक अवयव? देखो देखिए भी सबसे पहले अपन निकालेंगे तत्समक अवयव निकालेंगे। देखो सुनो इधर सुनो, देखो एक बार सारे करके देखो। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं तत्समक अवयव निकाल रहे हैं। देखो जैसे समूचे में अवयव में वैसा अपन एक तत्समक अवयव मान लेंगे। देखो समूचे में देखो सामान्य परिमेय संख्या, देखो तो तत्समक अवयव मान लेंगे अपन E मान लेंगे। देखो तत्समक अवयव अपन ने E मान लिया। अब तत्समक अवयव E है तो परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं? A स्टार E बराबर अपन A लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। ये बात समझ रहे हो कि देखो देखिए तत्समक अवयव अगर E है तो अपन ये लिख सकते हैं। देखो परिभाषा से अपन ये लिख सकते हैं। देखो अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है इसका मान। A की E से संक्रिया करवाएंगे, कितना आएगा? देखो यहां से अपन देख रहे हैं। देखो A की E से संक्रिया करवाएंगे, ये आएगा। देखो संक्रिया कैसे डिफाइन कर रखी है? देखो A की B से संक्रिया ऐसे डिफाइन कर रखी है। देखो पहले A में B जोड़ देंगे, फिर देखो उसको गुणा कर देंगे। देखो तो यहां से A की E से संक्रिया कितना आएगा? A + E + AE आएगा। देखो क्या आएगा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो
ये आएगा देखो। अब यहां से अपन देख रहे हैं या तो देखो e बराबर 0 या फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा देखो। लेकिन 1 प्लस ए बराबर अगर अपन 0 ले लेंगे तो a का मान -1 आ जाएगा और समूचे में -1 नहीं है देखो, समूचे में -1 नहीं है देखो, तो इसका मतलब 1 प्लस ए है वो 0 नहीं हो सकता देखो। तो इसका मतलब तत्समक अवयव कितना आ जाएगा, e बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। तत्समक अवयव अगर निकालना है तो तत्समक अवयव अपन ई मान लेंगे, फिर परिभाषा लगा देंगे देखो। अपन परिभाषा लगाइए देखो, थोड़ा सा मेहनत करो भाई आप लोग, ये तो करना सीखो। देखिए यही तो बात पूछेंगे और क्या पूछेंगे फिर। ऐसे ही प्रतिलोम अवयव अपन निकालेंगे देखो, प्रतिलोम अवयव अपन निकाल रहे हैं देखो, प्रतिलोम अवयव अपन निकाल रहे हैं देखो। ए का प्रतिलोम मान लिया अपन ने, पी मान लिया देखो, ए का प्रतिलोम अपन ने माना है, पी माना है देखो। तब ए की पी से संक्रिया करवाने पर कितना आएगा देखो, तत्समक अवयव आएगा यानी 0 आएगा देखो। ए का प्रतिलोम पी माना है, तब ए की पी से संक्रिया करवाने पे तत्समक अवयव आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है देखो इसका मान, यहां से निकालेंगे देखो, ए की पी से संक्रिया करवाएंगे इतना आएगा देखो, क्या आएगा। अब यहां से पी का मान निकालो देखो, पी का मान निकालेंगे कितना आएगा, पी का मान, यहां से पी का मान अपन निकाल रहे हैं देखो, पी बराबर आ जाएगा -a/a+1 आ जाएगा देखो, आ जाएगा। तो यहां से अपन कह सकते हैं देखो a का प्रतिलोम कितना आ जाएगा, a का प्रतिलोम इतना हो जाएगा देखो। a का प्रतिलोम कितना हो जाएगा देखो, a का प्रतिलोम ही होगा -a/a+1 हो जाएगा देखो। अब ये समुच्चय में विद्यमान है क्या, देख सकते हो क्या, देखो देखिए विद्यमान है या नहीं। अगर a का मान अपन -1 ले लेते तब ये विद्यमान नहीं होता देखो, लेकिन a का मान -1 ले नहीं सकते क्योंकि -1 समुच्चय के अंदर है ही नहीं देखो, -1 समुच्चय के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो अवयव होगा वो समुच्चय में विद्यमान भी होगा देखो, विद्यमान भी देखो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वो थर्ड सही था देखो, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा देखो। एक क्वेश्चन और है देखो, फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया देखो, फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया देखो। देखो s बराबर ये दे रखा था, s बराबर दे रखा है देखो, x दे रखा था, -x दे रखा था देखो। अवयव का मतलब होता है मैट्रिक्स, अवयव गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है देखो। तब अपने को तत्समक अवयव यहां पूछा गया था देखो। अवयव गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, तब अपने को तत्समक अवयव यहां पे पूछा गया था देखो। मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए जैसे मान लो ये ग्रुप है, तो अपने को तत्समक अवयव यहां पे पूछा गया था देखो। सारे इधर सुनेंगे देखो, एक बार सुनेंगे देखो, पहले भी अपन बात कर चुके हैं, जैसे समुच्चय में अवयव होते हैं वैसा ही आपको तत्समक अवयव मानना देखो। समुच्चय में देखो इस टाइप के अवयव है तो तत्समक अवयव अपन ये मान लेंगे देखो। सबसे पहले अपन मान लेंगे तत्समक अवयव ये मान लेंगे देखो, तत्समक अवयव मान लेंगे देखो, ये सारे अवयव बराबर हैं तो तत्समक अवयव अपन इस तरीके से मानेंगे देखो, ई मान लेंगे, -ई मान लेंगे, -ई मान लेंगे, ई मान लेंगे देखो। समुच्चय एस है वो अपने को देखो ये इस टाइप के अवयव दे रखे हैं समुच्चय एस के अंदर, समुच्चय एस के अंदर इस टाइप की मैट्रिक्स अपने को दे रखे हैं देखो। यहाँ जो अवयव है उसका नेगेटिव यहाँ पे होगा, यहाँ जो अवयव है उसका नेगेटिव यहाँ पे होगा देखो, इस टाइप की मैट्रिक्स है समुच्चय एस के अंदर। तब अपने को इसका तत्समक अवयव निकालना है देखो। तो तत्समक अवयव जैसे समुच्चय में अवयव है वैसा एक अवयव तत्समक अवयव मान लेंगे देखो, जैसे समुच्चय में अवयव है वैसा हमेशा एक तत्समक अवयव मान लेना देखो। अब यहाँ देखो अपन तत्समक अवयव की जो परिभाषा वो अपन लगाएंगे देखो, तत्समक अवयव की परिभाषा अपन लगा रहे हैं देखो। परिभाषा क्या होती है तत्समक अवयव की, a स्टार ई बराबर होता है a होता है देखो।
ये होता है। ए क्या होता है, देखो इस समुच्चय का अवयव होता है, तो समुच्चय का कोई अवयव ले लेंगे। देखो अपन समुच्चय के अवयव का मतलब यहाँ जो कोई मैट्रिक्स है वो अपन ले लेंगे। देखो एक्स ले लो या कोई भी ले लिया। देखो यहाँ का एक अवयव अपन ले रहे हैं। देखो तो समुच्चय का अवयव ले लिया। देखो एक्स माइनस एक्स ये ले लिया। देखो सबसे पहले अपन ने तत्समक अवयव ये माना, ये समझ रहे हो कि ये तत्समक अवयव अपन ने माना। देखो तब परिभाषा से अपन लिख सकते हैं। देखो ए स्टार ई बराबर ए लिख सकते हैं। देखो परिभाषा से अपन ये लिख सकते हैं। देखो ए का मतलब तो हो गया समुच्चय का अवयव, तो समुच्चय में जैसे अवयव है वैसा अवयव लिख दिया मैंने। देखो स्टार का मतलब यहाँ पे गुणा संक्रिया। देखो गुणा संक्रिया हो गया। ई का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से अपन अवयव लिख देंगे। देखो तत्समक अवयव लिख देंगे। देखो ये आ जाएगा। देखो यहाँ ए की जगह वापिस ये एलिमेंट आ जाएगा। देखो ए की जगह वापिस ये एलिमेंट आ जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करके अपन इसका मान निकाल लेंगे, ई का मान निकाल लेंगे। देखो इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके ई का मान निकालेंगे। देखो इसको सॉल्व करके अपन ई का मान निकालेंगे। देखो मान सकते हो बिल्कुल। E1 E2 E3 E4 मान लो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 4 समीकरण बन जाएंगे उससे, ये ज्यादा ठीक रहेगा। इस तरीके से कर ले, क्योंकि वैसे भी अपने उधर रखा है कि ये ग्रुप है, और ग्रुप है तो इसका मतलब तत्समक अवयव इसमें विद्यमान है। तो जैसा समुच्चय में अवयव होगा वैसा ही तत्समक अवयव आएगा। देखो अब यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो। देखो दो मैट्रिक्सों का गुणा करना अपन जानते हैं। देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, कितना आएगा। इसको इससे गुणा कर रहे हैं, फिर इसको इससे गुणा कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 2x ई आ जाएगा। देखो क्या जाएगा, मैट्रिक्स गुणा समझ रहे हो क्या। देखो मैट्रिक्सों का गुणा अपन जानते हैं। देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। देखो x को ई से गुणा करेंगे, x ई आएगा, फिर इसको इससे गुणा कर दिया। देखो ये गुणा कर दिया। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। एक बार ऐसे लिख लो, आप नहीं समझ रहे हो तो देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करवा रहे हैं। देखो फिर अपन दूसरी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करवा रहे हैं तो कितना आएगा, क्या आएगा। देखो फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करवा रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस एक्स ई आएगा। देखो ऐसे ही इसको अपन इससे गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा। देखो एक्स ई प्लस एक्स ई आएगा। इधर आ रहा है, देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है। देखो ये कितना बन जाएगा। देखो इन सबको जोड़ेंगे तो ये बन रहा है 2x ई बन रहा है। देखो यहां आ रहा है, देखो माइनस 2x ई आ रहा है। देखो ये आ रहा है। देखो अब अपन ये बात जानते हैं। देखो दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो तो यानी ये अवयव इसके बराबर होगा तो देखो यहां से 2x ई बराबर आएगा, x आएगा। देखो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो e बराबर आ जाएगा 1/2, e बराबर 1/2 आएगा। दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। देखो यहां से e का मान आ रहा है 1/2 आ रहा है। देखो अतः तत्समक अवयव कितना हो जाएगा। देखो तत्समक अवयव हो जाएगा कितना, देखो 1/2 हो जाएगा। फिर जो अपन ने माना था तत्समक अवयव उसमें मान रख देंगे। देखो 1/2 माइनस 1/2 आएगा, फिर माइनस 1/2 यहाँ पे 1/2 आएगा। देखो यार तो ये इसका उत्तर आएगा। देखो अभी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पूछे गए। देखो ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर पूछा गया। देखो क्वेश्चन